पंडित जी ये बताएं कि माँ बगलामुखी कौन है और उन्हें शमशान वासिनी क्यों कहा जाता है। अब व्यक्ति के मन में बगला शब्द सुनता है तो पहला ही हिंट ये आता है कि बगले के ऊपर विराजमान होगी, सौम्य रूप होगा। वास्तविक ऐसा नहीं है। तो ये तंत्र और मंत्र में क्या अंतर होता है? देखिए, मंत्र वो है जिससे आप देवी शक्तियों को प्रसन्न कर सकते हैं। एक भैया हमारे पास आए थे, 2 से 3 प्रकार की आत्मा थी उनके शरीर में। एक किन्नर की आत्मा थी, एक बालक की आत्मा थी, एक वृद्ध पुरुष की आत्मा थी। ऐसे 3 आत्माओं से रहित वो थे। 1-2 अगर चीज आप हमें बता पाएं कि तंत्र से ऐसा कुछ भी हुआ है वहाँ पर। देखिए, ऐसा है कि तंत्र से संबंधित तो नहीं, भगवती के दरबार में एक क्रिया ऐसी हुई है कि एक रोगी व्यक्ति थे, उनका शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया था, शरीर कार्य नहीं करता था। व्हील चेयर जो होती है उस पर वो विराजमान होते थे। उनकी अनामिका अंगुली मात्र कार्य करती थी पूरे शरीर में। तो बड़े से बड़े डॉक्टर को बता के आ गए, अमेरिका तक होकर वो आ गए। उनको कहीं से भी कुछ इलाज की प्राप्ति नहीं हुई। भगवती का इतना बड़ा चमत्कार वहाँ देखने को मिला है। तो ये 64 योगिनी कौन है और इनका माँ बगलामुखी से क्या संबंध है? बाकी के 3 मंदिर भी है माँ बगलामुखी के, पर इसे सबसे ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है नलखेड़ा? यहाँ का महत्व आदरणीय इस कारण ज्यादा है, त्रिशक्ति का आशीर्वाद यहाँ से प्राप्त होता है। बलि प्रथा क्या होती है और क्या आज के समय में नलखेड़ा में बलि प्रथा की जाती है? तो तंत्र विद्या से लोग इतने डरते क्यों हैं? पंडित जी, माँ बगलामुखी को राजनेताओं की कुलदेवी भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? हमारे एक अच्छे प्रसिद्ध नेता हुए हैं नरेंद्र जी मोदी, वो भी भगवती के निमित्त कर्म करवाते रहते हैं। उनके छोटे भाई जो हैं हर 4 से 5 महीने में नलखेड़ा नगर आते हैं और उनके निमित्त कर्म संपन्न करके जाते हैं। अंबानी परिवार तगात वहाँ पर आते हैं, भगवती के यहाँ पर कर्म होता है। फिल्म स्टार में आप अनु मलिक जी इत्यादि को ले सकते हैं, वो भी वहाँ पर आते हैं। संजय दत्त के घर पे जाके भी कुछ ब्राह्मण देवता हवन करते हैं। मतलब ये हम सिद्ध माने कि माँ बगलामुखी के आशीर्वाद से चुनाव हो गए या कोर्ट केसेस हो गए, इसमें आपकी जीत निश्चित है। पंडित जी जय माता दी। जय माता दी। स्वागत है आपका धार्मिक देव पे। जी पंडित जी, से पहले हम आपसे नलखेड़ा के बारे में बातचीत शुरू करें। आप थोड़ा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कहाँ से आते हैं, क्या बैकग्राउंड है आपका? यहाँ से नलखेड़ा नगर पड़ता है जहाँ पर भगवती का स्थान है। वहीं पर मेरा कर्म स्थान है, वहीं पर भगवती के हवन अनुष्ठान कर्म इत्यादि में करवाता हूँ। मेरा मूलतः जन्म स्थान भी नलखेड़ा क्षेत्र ही है। मेरे अपने जो 4 वेद होते हैं उसमें से शुक्ल यजुर्वेद से आचार्य का कोर्स पूर्ण हुआ है, आचार्य की डिग्री इत्यादि ली है। बाकी इसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, पीएचडी का विचार है। भगवती का आशीर्वाद रहा तो नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। पंडित जी ये बताएं कि माँ बगलामुखी कौन है और उन्हें शमशान वासिनी क्यों कहा जाता है? देखिए, सबसे पहला विषय तो ये कि भगवती पूरे विश्व में बगलामुखी नाम से प्रख्यात है। वास्तविक में वेदों में यदि आप जाते हैं तो उनका नाम आपको सुनने को मिलेगा वल्गा। बकार का कहीं से कहीं तक कोई प्रयोग नहीं है, वकार का प्रयोग किया गया है। अच्छा। वल्गा मुखी। समय व्यतीत होते होते लोगों ने व का ब कर दिया, वकार का वकार हो गया, तो फिर बगलामुखी नाम से वो फेमस हुआ। अब व्यक्ति के मन में बगला शब्द सुनता है तो पहला ही हिंट ये आता है कि बगले के ऊपर विराजमान होगी, सौम्य रूप होगा। पहली मेंटालिटी यही बनती है व्यक्ति की। वास्तविक ऐसा नहीं है। और दूसरा, आपने पूछा था भगवती को शमशान वासिनी क्यों कहा जाता है। भगवती को 2 सिंहासन अति प्रिय है। एक प्रेत सिंहासन जो प्रेतों से रहित है और एक स्वर्ण सिंहासन जो सोने से रहित है। इसलिए भगवती को वल्गामुखी की उपाधि प्रदान है, ना कि बगलामुखी की उपाधि है। और दूसरा विषय ये कि जहाँ नलखेड़ा नगर है वहां पर भगवती बीच में स्थित है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में शमशान बने हुए हैं। शमशान के मध्य में भगवती विराजमान है। अच्छा। इसलिए भगवती को शमशान वासिनी कहा जाता है। तो ये मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई पंडित जी? देखिए, यूं तो भिन्न भिन्न मंदिर बताए जाते हैं। बगलामुखी की माता की उत्पत्ति आपको गुजरात कच्छ में एक पीत सरोवर है, वहां से भगवती की उत्पत्ति बताई जाती है। भगवान विष्णु ने जब दुनिया में यथा प्रलय की हो गया था, प्रलय बढ़ रहा था, तो भगवान विष्णु ने भगवती की आराधना करी। वहां से भगवती का उद्गम बताया जाता है। वहां भगवती प्रकट हुई थी क्षीर सागर में, जो पीत सरोवर था, वहां पर भगवती प्रकट हुई और वहां से भगवती की उत्पत्ति हुई। उसके बाद भगवती अलग अलग स्थान पर विराजमान हुई है। ऐसे ही नलखेड़ा नगर में भी भगवती का एक स्थान बताया जाता है। अच्छा जी। तो जो ये माँ के पीले रंग का कहा जाता है, इसका क्या महत्व है? देखिए, भगवती को एक नाम पीताम्बरा पीठ, पीताम्बरा देवी नाम से भी उद्बोधन भगवती को किया जाता है। वो इस कारण है,
अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग गणेश होते हैं। तो जो बगलामुखी माता है इनके हरिद्रा गणेश है, जो कि हल्दी से निर्मित है। इस कारण भगवती को पीताम्बरा पीठ कहा जाता है, और इस कारण ही पीले का महत्व अत्यधिक बताते हैं। पीली हल्दी की माला आती है, उससे माता जी का जब तक कर्म आपको करना चाहिए। पीले आसन पर बैठकर भगवती की आराधना करना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करके भगवती की आराधना कर्म करना चाहिए। सरसों का तेल का दीपक भगवती के निमित्त लगाना चाहिए। उससे भगवती अतिशीघ्र प्रसन्न होती है और अपने साधक को मन इच्छित फल प्रदान करती है। तो जो ये मंदिर है पंडित जी, ये जी। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? देखिए ऐसा है, यूं तो भगवती स्वयं सिद्ध है, भगवती विराजमान है नलखेड़ा नगर में, उससे नलखेड़ा नगर विख्यात है पूरा। वरना भगवती वहां पर नहीं होती, नलखेड़ा नगर इतना संपन्न भी नहीं होता आज। तो वहां पर अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं, अलग अलग प्रकार के हवन अनुष्ठान कर्म इत्यादि होते हैं भगवती के दरबार में। जैसे व्यापार वृद्धि के लिए हो गए, शत्रु बाधा निवारण के लिए हो गए, रोग बाधा निवारण के लिए हो गए, राजनीति में विजय प्राप्ति के लिए हो गए, कोर्ट कचहरी इत्यादि में विजय प्राप्ति के लिए हो गए। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के हवन अनुष्ठान कर्म भगवती के प्रांगण में किए जाते हैं, और भक्तों को उनका शीघ्र ही लाभ भी प्राप्त होता है। इस कारण विदेशों से लोग वहां पर आते हैं, भगवती के दर्शन का सौभाग्य मिलता है, और हवन अनुष्ठान कर्म करके अपना जो मनिष्ठ फल होता है वो प्राप्त करते हैं। आपके जीवन का ऐसा कोई मतलब आपने देखा हो कि किसी ने वहां पे ऐसा कोई यज्ञ किया हो, हवन किया हो? आपके पर्सनल जीवन का कोई ऐसा कोई कहानी बता बिल्कुल। पाएंगे आप? एक हमारे जजमान हैं, अच्छा लगाव है उन जजमान से हमको। तो वो जजमान एक बाहर क्षेत्र से हैं। जब वो उज्जैन आते थे, उज्जैन से कैब करते थे, गाड़ी करते थे, गाड़ी लेकर के नलखेड़ा नगर आते थे, भगवती का दर्शन कर्म करते थे। तो एक बार उनका आना हुआ, तो वही ड्राइवर को लेकर आए, उनसे अच्छा उनका संबंध हो गया। वो ड्राइवर उनको अच्छे लगे, उनका व्यवहार इत्यादि के। तो जब भी वो आते, उन ड्राइवर को साथ में लेकर नलखेड़ा नगर आते थे। तो एक बार आ रहे थे वो, तो ड्राइवर चिंतित लगा। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप चिंतित क्यों हैं? बोले कि मैं थोड़ा कर्ज से परेशान हूँ, ये समस्या मेरे साथ आ रही है, और थोड़ा मेंटली प्रेशर मुझे हो रहा है। तो बोले एक कार्य कीजिए, आप इतनी बार मेरे साथ आए, अभी तक आपने माता जी के दर्शन कर्म नहीं करे, तो एक बार चल के आप मेरे साथ माता जी के दर्शन कर्म कीजिए। तो तब भी पता नहीं उनके मन में क्या विचार रखना बनी कि मुझे इस बार भी माता जी के दर्शन नहीं करना है। तो फिर कुछ महीने बाद उनका आना हुआ, फिर वो उनके साथ आए। तो खुद आगे रहकर कहा कि आदरणीय, मैं आपके साथ दर्शन करने इस बार जाऊंगा। वो गए, माता जी का दर्शन कर्म करा, जो भी उनके भाव थे वो भाव उन्होंने भगवती के समक्ष रखे, और आकर के वापस लौट गए। जजमान वापस उनके घर चले गए। और अगली बार जब आना हुआ जजमान का, तो जब उन्होंने देखा कि भैया आप कहाँ हैं, उनको फोन लगाया, तो आए। तो फिर उन्होंने उनको बताया कि भगवती की कुछ ऐसी असीम कृपा प्राप्त हुई है कि अभी वो दूसरे के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करते थे। अच्छा। और अब भगवती के आशीर्वाद से स्वयं की वो कार लेकर के आए हैं, और उस कार में बिठाकर वो जजमान को भगवती के दरबार में आए, और दोनों ने भगवती को श्रद्धा पूर्वक जो उनसे अर्पण हो सका वो अर्पण करके उनका कार्य पूर्ण किया। तो यदि भाव के साथ, निष्ठा के साथ भगवती के दरबार पे आप आते हैं, चाहे कुछ कर्म करवाने आए या कर्म नहीं करवाने आए, बस भाव के साथ भगवती के समक्ष आप अपने मन के भाव रख देते हैं कि भगवती ये समस्या आ रही है, इसका निवारण होना चाहिए, तो भगवती की ऐसी असीम कृपा प्राप्त होती है कि आपके सभी दुखों का भगवती निवारण करती है। क्या बात है। तो पंडित जी, इस मंदिर का इतिहास क्या है? हमने सुना है माँ बगलामुखी के और भी मंदिर है नलखेड़ा के अलावा, तो इस मंदिर का क्या रहस्य है? देखिए ऐसा है, मूलतः भगवती के 3 स्थान बताए जाते हैं जो प्राचीन आते हैं। तो बहुत सारे हैं, पर प्राचीन कथाओं में 3 स्थान आते हैं। एक आपका दतिया में आता है, एक नलखेड़ा नगर में आता है, एक कांगड़ा में आता है। तो जो नलखेड़ा नगर का स्थान है वह सिद्धपीठ में आता है, जहाँ पर भगवती 3 रूप में विराजमान है, बगलामुखी, महालक्ष्मी और महासरस्वती। एक आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा करती है, एक आपको बुद्धि विवेक आदि प्रदान करती है, एक आपको धन संपदा आदि से परिपूर्ण करती है। तीनों का मिश्रण आशीर्वाद आपको वहां से प्राप्त होता है। और दतिया में जो मंदिर है, 1920 में स्वामी जी नलखेड़ा नगर से पेयजल जोत लेकर वहां पर गए थे, उन्होंने वहां पर मंदिर की स्थापना करी। तो वो स्थापित मंदिर है। प्लस वहीं पर उन्होंने साथ साथ में धूमावती माता की भी स्थापना की गई है, दोनों मंदिर वहीं पर है। और तीसरा मंदिर जो कांगड़ा का है, वहां पर राम जी के समय का वो मंदिर बताया जाता है। और नलखेड़ा नगर का मंदिर का इतिहास जो है वो पांडवकालीन बताया जाता है, कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण के बोलने पर पांडव इत्यादि वहां पर आए थे नलखेड़ा नगर में, और भगवती के निमित्त उन्होंने आराधना कर्म इत्यादि की थी कि कुरुक्षेत्र में उनको विजय की प्राप्ति हो। वो करके वो गए, और भगवती के आशीर्वाद से कुरुक्षेत्र में उनको विजय की प्राप्ति भी हुई। उतना पुराना इतिहास तो है, नलखेड़ा नगर का मंदिर उतना पुराना है, और कितना पुराना ये किसी को ज्ञात नहीं है। इसलिए मंदिर पर संक्षिप्त वर्णन में लिखा गया है,
पांडव कालीन माँ बगलामुखी मंदिर, हाँ, उतना पुराना तो है बाकी। और तो भगवती की जैसे ये महिमा। बाकी के 3 मंदिर भी हैं मां मंगलम जी। के, पर इसे सबसे ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है नलखेड़ा को? यहाँ का महत्व आदरणीय इस कारण ज्यादा है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया भगवती की त्रिशक्ति का आशीर्वाद यहाँ से प्राप्त होता है। और प्लस में जहाँ भगवती का कर्म होता है वहां पर संक्षिप्त में पास में शमशान इत्यादि है, जैसे तंत्र का विषय आता है। दो विषय इसमें होते हैं, एक होता है शक्तिपीठ, एक होता है सिद्धपीठ। शक्तिपीठ वो जहां पर माता सती के अंग गिरे और भोलेनाथ जी द्वारा उनकी स्थापना की गई, वो शक्तिपीठ कहलाते हैं। और दूसरा होता है सिद्धपीठ, जो स्वयं उनकी इच्छा से उजागर हुआ हो, किसी ने उनकी स्थापना ना करी हो। उसमें 8वें स्थान पर आती है बगलामुखी माता, जिनको अष्टम महाविद्या कहा जाता है। तो इनका तंत्र का विषय होता है। और नलखेड़ा में जो क्रिया चलती है वो वेदोक्त भी चलती है और तंत्रोक्त भी चलती है। अच्छा। और नलखेड़ा नगर का ज्यादा महत्व इस कारण है क्योंकि शमशानों से घिरा हुआ मंदिर है। और शमशान के पास में यदि कोई तंत्र संबंधित कार्य होता है तो वो अत्यधिक ऊर्जावान हो जाता है, उसका आपके जीवन में आपको शीघ्र ही परिवर्तन देखने को मिलता है। इस कारण वहां की महात्म्य ज्यादा आती है। तो पंडित जी, आप कितने सालों से माँ की साधना कर रहे हैं? देखिए, मैं लगभग 2016 से भगवती के दरबार में कार्यरत हूँ। उसके पहले मेरा अध्ययन क्षेत्र चल रहा था, जैसे मैंने आपको बताया मेरा अध्ययन चल रहा था। जब मैं 6 वर्ष की आयु का था तभी घर वालों ने मुझे अध्ययन के निमित्त पहुंचा दिया था। उसके बाद 2015 में अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात मेरा नलखेड़ा नगर आना हुआ। तब से ही भगवती की सेवा में कार्यरत लगे हुए हैं। और मेरा मूलतः बगलामुखी पर ही शोध है। भगवती के आशीर्वाद से कुछ उनके भजन इत्यादि का भी निर्माण किया है जो यूट्यूब वगैरह पर अवेलेबल है। और कुछ वर्षों पहले बगलामुखी चालीसा का निर्माण हुआ था। भगवती के आशीर्वाद से दूसरी नई बगलामुखी चालीसा मेरे द्वारा लिखी गई है जो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, मार्केट में बिक्री भी अवेलेबल है। तो उसी के शोध के अनुसार जब मेरा कामाख्या मंदिर जाना हुआ तो कुछ विद्वानों से मिलना हुआ, कुछ तांत्रिकों से मिलना हुआ। तो व्यक्ति की किस समस्या को लेकर के किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग करके उस समस्या का निवारण किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग मैं कर्म करवाता हूँ वहां पर नलखेड़ा नगर में। ऐसा नहीं है कि आपको आए वहां पर, ऐसा है कि अगर हवन पूजन अनुष्ठान कर्म आप करवाते हैं तो सरकार ने भी कुछ उनके नियम तय करके रखे हैं कि इसी प्रकार के हवन कर्म इत्यादि होते हैं। और उसके अन्यथा अगर आपको विधिवत कर्म करवाने हैं आपकी समस्या के अनुसार तो उसके निमित्त फिर अलग प्रकार की क्रियाएं होती है, अनुष्ठान कर्म इत्यादि भी होते हैं, तो वह भी आप करा सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि यदि आपको सर दर्द हो रहा है तो आपको सर दर्द की मेडिसिन लेना उचित है, और पेट दर्द हो रहा है तो पेट दर्द की लेना उचित है। ऐसे ही यदि आप कोई से मेडिकल पे आप जाते हैं वहाँ अपार आपको गोलियां दवाइयां मिलती हैं, कुछ सस्ती मिलती है कुछ महंगी मिलती है। तो जो आपको समस्या है उसके अकॉर्डिंग यदि आप लेंगे तो आपका उपचार पूर्ण रूप से होगा और आप स्वस्थ शीघ्र ही हो पाएंगे। ऐसे हवन पूजन अनुष्ठान का भी होता है, कुछ सूक्ष्म रूप में भी हो जाते हैं, कुछ में थोड़ा खर्च भी होता है। पर यह है कि आपकी समस्या के अनुसार आप करवाएंगे तो आपको शीघ्र ही उसमें परिवर्तन देखने को अवश्य मिलेगा। पंडित जी से आपने क्रियाओं की बात करी अभी जी। तो नलखेड़ा में वशीकरण और उच्चाटन जैसी कोई क्रिया भी कराई जाती है? देखिए, ऐसा है कि तंत्र के विषय में ये सभी तो आता है। ऐसा नहीं है कि तंत्र के विषय में वशीकरण उच्चाटन इत्यादि नहीं आता है। पर नलखेड़ा नगर में इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं की जाती है। जैसे बहुत सारे लोगों का फोन आता है, ये मानिए जो कॉल इत्यादि आते हैं उसमें बहुत सारे कॉल ऐसे भी होते हैं कि पंडित जी हमारे प्रेमी से हमारी बात नहीं हो रही है, हमारे प्रेमिका से हमारी बात नहीं हो रही है, तो क्या वहां करवाने से कुछ कर्म हो सकता है? तो बहुत सारे जो नलखेड़ा नगर के नहीं है ब्राह्मण इत्यादि जो बाहर सोशल मीडिया पे एड वगैरह चलाते रहते हैं कि वशीकरण पूजा कराइए, ये कराइए, वो कराइए, तो उनसे हजारों लाखों रुपए डलवा लेते हैं। अच्छा। मंदिर के नाम पे, और बेचारों को कुछ प्रभाव पड़ता नहीं है। ले देके फिर वो आते हैं कि पंडित जी हमने तो पूजा करवाई, और जब निकालते हैं तो उस नाम का कोई ना तो ब्राह्मण वहां पे मिलता है ना वैसा कोई अकाउंट किसी का मैच होता है। तो ये सब चीजें क्या है कि भगवती इन छोटे छोटे कार्यों के निमित्त नहीं है कि आपके प्रेमी प्रेमिका को साथ में मिलाने का कार्य करे। ये है आपके मन में यदि भाव है कि मुझे इस व्यक्ति से विवाह करना है तो आप बकायदा वहां पे आइए, भगवती के निमित्त अर्जी इत्यादि लगाइए। अगर वो आपके जीवन साथी के रूप में लिखा गया है, आपके लिए उचित है कि ये मेरे लिए उचित वर है या उचित कन्या है, तो शीघ्र ही भगवती के आशीर्वाद से उनके साथ आपका विवाह तय होता है। ऐसा नहीं। पंडित जी, बलि प्रथा क्या होती है और क्या आज के समय में नलखेड़ा में बलि प्रथा की जाती है? देखिए, ऐसा है कि बलि प्रथा का बहुत शास्त्रों में कहीं से कहीं तक कोई उल्लेख नहीं है कि कुछ बलि देना चाहिए, जीव जंतु की बलि देना चाहिए, किसी भैंस की, बकरे की इत्यादि की बलि देना चाहिए। शास्त्रों में बलि का अर्थात ये है ही नहीं। चाहे आप कोई से भी उपनिषद उठाकर देख लीजिए, वेद पुराण उठाकर देख लीजिए, बलि
का मतलब उल्टा कर दिया हम लोगों ने। बलि अर्थात आपके मन में जो नकारात्मकता ऊर्जाएं हैं, जो आपके मन के गलत भाव है, उनकी बलि देना, उनको समाप्त करना, वो बलि प्रथा का भावार्थ तो होता था। पर हमने उसको ला करके जानवरों पर कर दिया, भैंस इत्यादि के बलि देने लग गए, बकरे इत्यादि के बलि देने लग गए। बल्कि बलि प्रथा का ऐसा वृत्तांत नहीं है। बलि का अर्थात जो आपके मन के अवगुण है उसको त्यागना, उसको वास्तविक बलि प्रथा कहा जाता है। जैसे कि दुर्गा सप्तशती का नाम आपने सुना होगा, तो उसमें भी बलि का प्रावधान आता है। तो उसमें एक तरबूज जैसा फल आता है, भूरा गोला जिसे बोला जाता है। तो जब भी वो बलि का मंत्र आता है तो वो फल लाया जाता है, उस फल की बलि दी जाती है और चौराहे पर उसे जाकर के छोड़ा जाता है। तो हमारे पास उपाय बहुत कुछ है। अच्छा, व्यक्ति उपाय नहीं ढूंढता है कि अगर हमें बलि नहीं देना है तो उसकी अपेक्षा हम क्या दे जाते हैं। बलि में बहुत सारी बलि दी जाती है, केले की बलि दी जाती है, तरबूज की बलि दी जाती है, ऐसे बहुत सारे फल आते हैं जिनके आप बलि दे सकते हैं यदि बलि का आपको देना ही है तो। पर व्यक्ति अपने मन में क्या धारणा कर लेता है, देवी देवता कभी बोल के नहीं गए किस जानवर की बलि हमें चाहिए, पर व्यक्ति अपने मन में धारणा कर लेता है कि मुझे बालक होगा या बालिका होगी तो मैं आपको बलि दूंगा, मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाएगा तो मैं आपकी बलि दूंगा। अरे उसकी अपेक्षा आप कहिए कि मैं कुछ गरीबों को भोजन कराऊंगा, किसी बालिका का विवाह कराऊंगा, ऐसा कुछ आप मन में भाव रखिए तो मेरा ये मानना है उससे आपके देवी देवता और अत्यधिक प्रसन्न होंगे, ना कि किसी जीव की बलि दे करके। पर क्या नलखेड़ा में बलि प्रथा चलती है? जी बिल्कुल नहीं, आज की तारीख में तो कोई बलि प्रथा नलखेड़ा नगर में नहीं चलती है और होना भी नहीं चाहिए। धीरे धीरे प्रथाएं बंद होना चाहिए, क्योंकि हर चीज का कुछ प्रारब्ध होता है। किसी कारणवश कोई चीज प्रारंभ की जाती है और जब वो चीज पूर्ण हो जाए तो उसको पूर्णतः प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अब बलि प्रथा किसी और अकारणवश प्रारंभ किसी ने दी होगी, बस वही अब पीढ़ी दर पीढ़ी चली जा रही है। बलि प्रथा अर्थात वही होता है तो वही हमें देना है, ऐसा मन में धारणा करना चाहिए। कि जैसे उपाय आपको बताता हूँ मैं, एक नलखेड़ा नगर में एक बड़ का पेड़ है। जैसे आप मंदिर में एंट्री करने जाएंगे, ड्रोन बन रहा है, ड्रोन के पहले एक पेड़ है। तो कोरोना काल में अंदर मंदिर के अंदर फूल प्रसाद इत्यादि जाना प्रतिबंधित था। तो किसी दुकानदार ने कह दिया ये पेड़ है, इच्छा पूर्ति पेड़ है, यहाँ पे आप चुनरी लीजिए और चुनरी बांध दीजिए। तो किसी एक व्यक्ति ने चुनरी बांधते देखा, दूसरे व्यक्ति फिर आ गए, उन्होंने चुनरी बांधी, उनको बांधते देखा, तीसरे फिर आ गए, उसने चुनरी बांध दी। कोरोना से पहले उसके ऊपर आपको एक चुनरी नहीं दिखती, पर आज की तारीख में वो पूरा पेड़ चुनरी से बन चुका है। तो कोई क्रिया हो रही है तो वो किस कारण हो रही है ये हमें जानना चाहिए, ना कि उस प्रथा को फॉलो करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हमारे देश में आज भी चल रही जो प्रतिबंधित होनी चाहिए, जो किसी कारणवश प्रारंभ हुई थी और वो कारण पूर्ण हो चुका है तो उसे बंद करने पर विचार किया जाए। जी, तो पंडित जी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? देखिए तंत्र के यूं तो बहुत सारे विभाग आते हैं देखने जाएं तो आप तंत्र मालिका में, पर मुख्यतः 4 का वर्णन आता है। एक होता है सात्विक कर्म, एक होता है राजस्व कर्म, एक होता है तामसिक कर्म, एक होता है अघोर कर्म। और नलखेड़ा नगर की यदि आप बात करें तो वहां पर मात्र 2 विषय को लेकर कर्म होता है। पहला सात्विक कर्म, जो कि आपके घर की सुख शांति इत्यादि के निमित्त, लक्ष्मी प्राप्ति इत्यादि के निमित्त, पारिवारिक अच्छा मेल मिलाप बना रहे इस निमित्त किया जाता है। दूसरा है राजस्व कर्म, कहीं भी आपको विजय की प्राप्ति चाहिए, चाहे किसी शत्रु के ऊपर हो, किसी राजनेता के ऊपर हो, कोर्ट कचहरी इत्यादि के ऊपर हो, या किसी भी विषय को लेकर जहां पर राजस्व विजय का पक्ष आता है, उस पक्ष में आपको वहां पर शीघ्र परिणाम देखने को मिलता है, क्योंकि भगवती का वो प्रिय भाग होता है राजस्व विभाग का। तृतीय और चतुर्थ भाग आपका होता है अघोर और तामसिक, इनमें मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो ये कर्म वहां पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित, ये कर्म वहां पर नहीं होते हैं। जैसे मूलतः 4 भाग इनके बताए जाते हैं। तो ये तंत्र और मंत्र में क्या अंतर होता है? देखिए मंत्र वो है जिससे आप देवी शक्तियों को प्रसन्न कर सकते हैं। आपके जो इष्ट इत्यादि होते हैं, जैसे कि सामान्य रूप से आप लीजिए राम नाम, राम नाम का आप जाप करते रहेंगे तो उससे आपके जीवन में आपको कोई दुष्परिणाम देखने तो मिलेगा नहीं, पर यह है कि कुछ शुभ परिणाम देखने को आपको अवश्य मिलेगा। अच्छा। जो आपके आंतरिक रोग है, आपके आंतरिक अवगुण है, धीरे धीरे उनका निवारण हो जाएगा और आप सात्विक रूप में परिवर्तन में आपका शरीर प्रवेश करना प्रारंभ कर देगा। वो आपके मंत्र की शक्ति होती है। और दूसरा विषय तंत्र को लेकर, तो तंत्र में आपको छोटी छोटी चीजों की सावधानी रखनी होती है, क्योंकि बहुत बार तंत्र में ऐसे विषय भी आते हैं कि देवी देवता आपको ये उचित नहीं लग रहा है, पर अभी हमें इसकी आवश्यकता है तो आपको ये कार्य पूर्ण करके देना है। अच्छा। वो तंत्र का विषय आता है। तो उसमें आपको छोटी छोटी चीजों की सावधानी रखना होता है, और उसमें कुछ भी आपका लेता है तो आपको उसको दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। इस कारण मेरा ये मानना है तंत्र की अपेक्षा यदि स्वयं घर पर आप कर रहे हैं
तो मंत्र साधना करेंगे तो तंत्र की अपेक्षा ज्यादा उचित होगा। तो तंत्र विद्या से लोग इतने डरते क्यों हैं? देखिए ऐसा विषय है, डरने वाला विषय है भी सही और नहीं भी है। अब नहीं भी है क्यों? क्योंकि विषय ऐसा है कि जो 10 महाविद्याएं होती है, जो पूरा तंत्र निकला है, चाहे कोई अघोरी कर रहा हो, कोई तांत्रिक कर रहा हो, कोई व्यक्ति कर रहा हो, तो 10 महाविद्या में से कोई सी एक महाविद्या शक्ति लेकर उसे तंत्र संपन्न करना होता है। तो यदि उसमें कोई त्रुटि हो जाती है, तो त्रुटि होने के दौरान कर्ता और कार्यकर्ता, जो व्यक्ति करवा रहा है उसे भी, जो व्यक्ति कर रहा है उसे भी कहीं ना कहीं उसका परिणाम देखने को मिलेगा। उसे नहीं मिलेगा तो उसकी आने वाली पीढ़ी को उसका परिणाम देखने को मिलेगा। तो वहां पर आपको डरना भी चाहिए इन सब चीजों को करने में। या दूसरा विषय है कि जो व्यक्ति इसमें परिपूर्ण है, या दूसरा विषय जहां पर तंत्र का सामान्य रूप से प्रयोग होकर सात्विक कर्म भी आप करो, जैसे नलखना नगर में होते हैं, वहां सात्विक के साथ तंत्रोक्त प्रयोग भी होते हैं, दोनों प्रयोग होते हैं। तो उसमें कोई व्यक्ति उसकी साधना करता हो, वो साधना से रहित हो, साधना से परिपूर्ण हो, ऐसा व्यक्ति यदि आपका कार्य करेगा जो कुछ भी त्रुटि नहीं कर सकता है, तो वहां आपको डरने की आवश्यकता है ही नहीं। तो पंडित जी, जैसे आपने बोला नलखेड़ा में तंत्र वाली चीजें भी होती हैं जी, तो ऐसा कोई आप रियल इंसिडेंट बता पाएंगे कि जिन्होंने कुछ तंत्र से करा हो और उन्हें वैसी चीज सक्सेस मिली हो, या ऐसा है कि पूर्ण हुई हो? एक भैया हमारे पास आए थे। अब उनके शरीर में बहुत सारी आत्माओं का प्रवेश बताया जाता है। तो उसे 3 प्रकार की आत्मा थी उनके शरीर में। एक किन्नर की आत्मा थी, एक बालक की आत्मा थी, एक वृद्ध पुरुष की आत्मा थी। ऐसे 3 आत्माओं से रहित वो थे। तो वो किसी ने उनको बताया, अभी जो हमारे प्रसिद्ध है धीरन जी शास्त्री बागेश्वर धाम वाले, कि वहां पर जाना है। उनके मन में ऐसी धारणा आ गई, तो वहां पर गए। वहां जाने के बाद मेरे यहाँ एक जजमान आए थे, वो वहां से कर्म पूर्ण करके बागेश्वर धाम गए। संयोगवश उन दोनों का मिलना हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं नलखना नगर से होकर के आ रहा हूँ, भगवती का ऐसा ऐसा धाम है, वहाँ ऐसी समस्याओं का निवारण होता है। और उन्होंने भी सुना था कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम के मुख से, वो भी वृत्तांत बताते रहे कि कुछ कर्म आपको करना है तो बगलामुखी आपको जाना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कहाँ जाना है, कैसे क्या जाना है, तो उन्होंने मेरी फोन पर उनसे वार्तालाप करवाई कि ये चिंतित है, यहाँ पर आना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। 2 दिन बाद वो मेरे पास आए, तो बोले पंडित जी मेरे शरीर में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ आत्मा इत्यादि प्रवेश कर गई है, उनको निकालने के लिए कुछ कर्म आपको करना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, प्रयास करते हैं। देखिए हम तो इतने सक्षम नहीं हैं कि कर सकते हैं, पर भगवती ने हमें इतना निमित्त कुछ बनाया है कि हमको कुछ कर्म इत्यादि करके भगवती से आराधना कर सकते हैं कि ये कुछ चिंताग्रस्त होकर के आए हैं, भगवती जितना शीघ्र हो सके इनकी चिंता का निवारण होना चाहिए। इस निमित्त उनकी 10 दिवसीय कुछ क्रिया रखी गई थी। वो क्रिया भगवती के यहाँ पे प्रतिदिन उनके हाथों से संपन्न कराई गई, और उसके बाद उनको कुछ अच्छा परिवर्तन उसमें देखने को भी मिला। कुछ देखिए, तत्काल तो किसी भी चीज का प्रयोग नहीं होता है। आप कोई मेडिसिन भी लेते हैं तो धीरे धीरे आपके शरीर में घुलती है, उसके बाद उसका प्रभाव दिखाना प्रारंभ करती है। ऐसे ही आपका तंत्र मंत्र इत्यादि का विषय होता है। कम से कम 36 से 40 दिवस का समय इसकी एनर्जी एक्टिवेट होने में लगता है, और एनर्जी एक्टिवेट होने के बाद उसका मूल प्रभाव दिखाना वो प्रारंभ करती है। उसके बाद आपको जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन दिखना प्रारंभ होगा। व्यापार में, पद प्रतिष्ठा में, पद सम्मान इत्यादि में परिवर्तन आपको दिखना प्रारंभ होता है। तो जब तक उनका हवन कर्म चला, बहुत बार ऐसा होता था कि कहीं होटल रूम में उनको रखा था, हमारे साथ में जो रहते हैं बालक इत्यादि, उनको लेने जाते तो कभी कमर में से पायलों की आवाज आना, कभी हवन इत्यादि करते करके उनके रूप में कुछ परिवर्तन आ जाना, कभी वो किन्नर की आत्मा बाहर आती तो ऐसा बोलती चिल्ला चोट करते कि हवन पूजन मत करो, ऐसा मत करो, ये मत करो। बालक की आत्मा आ जाती तो वो रोना प्रारंभ कर देते। ऐसे बहुत सारे 10 दिवस में प्रकरण देखने को हमको मिले वहां पर भगवती के आशीर्वाद से आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, उनके घर पर है, उनके कार्य में संलग्न है। तो बहुत बार ऐसी कोई क्रियाएं भी हो जाती है जो व्यक्ति के बोध से अति प्रिय होती है, मतलब वो विचार भी नहीं कर सकते, कोई ऐसी क्रिया भी करवा सकता है। ऐसे भी बहुत सारे प्रकरण हमें वहां देखने को मिलते हैं। तो तंत्र से और क्या क्या चीजें होती हैं वहां पे? देखिए 1-2 अगर चीज आप हमें बता पाए कि तंत्र से ऐसा कुछ भी हुआ है वहां पर। देखिए ऐसा है कि तंत्र से संबंधित तो नहीं, भगवती के दरबार में एक क्रिया ऐसी हुई है कि एक रोगी व्यक्ति थे, उनका शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया था, शरीर कार्य नहीं करता था, व्हील चेयर जो होती है उस पर वो विराजमान होते थे। उनकी अनामिका अंगुली मात्र कार्य करती थी पूरे शरीर में। तो बड़े से बड़े डॉक्टर को बता के आ गए, अमेरिका तक होकर वो आ गए, उनको कहीं से भी कुछ इलाज की प्राप्ति नहीं हुई। तो किसी व्यक्ति ने, उनके परिचित ने बताया आप जाइए भगवती के दरबार में, वहां पर दर्शन कर्म करके आइए।
अब ये हवन पूजन इत्यादि का ज्यादा महत्व जब यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पे प्रचलित हो गया, मंदिर अच्छा, उसके बाद ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ आना प्रारंभ हो गई। बाकी सन 2010 के पहले इतना कुछ विषय देखने को लोगों आते थे, जो वास्तविक जुड़े हुए वो लोग आते थे, पर इतना फेमस नहीं था मंदिर उस समय। तो 2000 सन के भी पहले की बात है ये। तो उस समय किसी ने उनको बताया तो वहां पर आए, उनके परिवारजन उनको लेकर के आए, और जस्ट मंदिर के पीछे लक्ष्मणा नदी करके एक नदी प्रवाहित होती है, तो वहां पर दर्शन कर्म करने के पश्चात वो नदी देखने के लिए गए। आज की व्यवस्था के अनुसार तो घाट इत्यादि सबका निर्माण हो चुका है, उस समय इतना निर्माण इत्यादि नहीं था। तो उनको लेकर के जा रहे हैं, और जो उनको लेकर के जा रहे थे उनका पाँव हो गया स्लिप। अच्छा। और जो व्हील चेयर थी उनके हाथ से वो छूट गई। तो ऐसे ही व्हील चेयर से वो जाकर के नदी के समीप जाकर के वो व्यक्ति वहां पर गिर गए, और जो उनका हाथ था वो लक्ष्मणा नदी में डूब गया। अब 15-20 मिनट तक वो बेहोश रहे, और जैसे ही उनकी आंखें खुली वो स्वयं उनके पैर पर खड़े हो गए। भगवती का इतना बड़ा चमत्कार वहां देखने को मिला है कि जिस व्यक्ति को बड़े से बड़े डॉक्टर इत्यादि भी ठीक नहीं कर पाए, कोई क्रिया भी ठीक नहीं कर पाई, भगवती के दर्शन मात्र से उनको इतना परिवर्तन देखने को मिला कि उनका पूरा शरीर शिथिल हो गया। और ऐसे ही बहुत सारे प्रकल्प अलग अलग देखने को मिलते हैं। जैसे राजनेताओं का विषय की चर्चा आपने करी थी, हमारे एक अच्छे प्रसिद्ध नेता हुए हैं नरेंद्र जी मोदी, वो भी भगवती के निमित्त कर्म करवाते रहते हैं। उनके छोटे भाई जो हैं हर 4 से 5 महीने में नलखड़ा नगर आते हैं। अच्छा। और उनके निमित्त कर्म संपन्न करके जाते हैं। बड़े प्रसिद्ध परिवारों में आप अंबानी परिवार का जिक्र ले सकते हैं। अंबानी परिवार तगात वहां पर आते हैं, भगवती के यहाँ पर कर्म होता है। फिल्म स्टार में आप अनु मलिक जी इत्यादि को ले सकते हैं, वो भी वहां पर आते हैं। संजय दत्त के घर पे जाके भी कुछ ब्राह्मण देवता हवन करते हैं। वो वीडियो कॉल के माध्यम से नलखड़ा नगर में भी कभी कभी दर्शन कर्म हवन कर्म इत्यादि कराते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इत्यादि भी क्यों जुड़ना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए आध्यात्म से जुड़ना आवश्यक है। जो व्यक्ति आध्यात्म से जुड़ा हुआ है और परिश्रम करता रहता है, तो उसके जीवन में उसको शीघ्र ही उस परिश्रम का परिणाम देखने को मिलता है। अब उदाहरण के रूप में आप इसको ऐसा ले सकते हैं कि 2 विद्यार्थी हैं जो 12वीं की तैयारी कर रहे हैं। एक विद्यार्थी जो बड़े ध्यान पूर्वक पूरे वर्ष अध्ययन किया, उन्होंने पढ़ा लिखा, तो जब एग्जाम का समय आया तो बिना डरे उन्होंने सारी एग्जाम लिखी और वो पास हो गए। वहीं दूसरा व्यक्ति साल भर उन्होंने हंसी मजाक में पूरा वर्ष निकाल दिया। जब एग्जाम का समय आया, कॉपी सामने आई, तो बहुत चिंतित हो गए कि इसका जवाब कैसे देंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उनको बहुत कठिनाइयां आई। इसको आप धर्म संस्थान से भी जोड़ सकते हैं कि जो व्यक्ति भगवती की या किसी देव की आराधना करता है तो उसके जीवन में समस्याएं तो आती है, पर उस खुद में वो इतना निर्भय हो जाता है भगवती के आशीर्वाद से कि उस समस्या से लड़ने की क्षमता उसे प्राप्त होती है, और उस समस्या को पार करते हुए अपने जीवन क्षेत्र में प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़ता रहता है। इसलिए हर व्यक्ति को आध्यात्म से जुड़कर रहना आवश्यक है। बिल्कुल, आपने जैसे अभी बताया कि वीडियो कॉल से या यहाँ से ब्राह्मण जाते हैं संजय दत्त जी के यहाँ, वहाँ हवन कराते हैं, वो वीडियो कॉल के माध्यम से यहाँ पे पूजा करते हैं जी। तो क्या कोई अगर नलखेड़ा नहीं आ पा रहा है तो क्या ऐसे वीडियो कॉल से या कोई जाकर उधर उनके घर पे भी पूजन हवन होता है? देखिए, ऐसा है कि अब कुछ समय पहले जाएंगे तो वहां पर यज्ञशाला के अंदर जजमान का जाना ही पूर्णतः वर्जित था। अच्छा। सिर्फ ब्राह्मण देवता ही उनका नाम गोत्र लेकर के कार्य संपन्न किया करते थे। अब जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, कलिकाल का समय आगे बढ़ता रहा, कलयुग का, तो वो भाव और विश्वास समाप्त हो गया। तो उसके बाद फिर स्वयं जजमान बैठ करके वहां पर हवन पूजन इत्यादि कर्म करवाने लगे। बाकी वृत्तांत तो ऐसा आता है कि आपके ब्राह्मण को दीक्षित होना तो अनिवार्य है ही सही, पर जो व्यक्ति भगवती के निमित्त आहुति प्रदान कर रहा है यज्ञ कर्म इत्यादि में, वो भी यदि दीक्षित नहीं है तो उसे भी ये अधिकार नहीं है कि वो वहां पर आहुति प्रदान कर सकता है। बाकी आजकल देखिए ऐसा है कि अब समय ऐसा आ गया तो जजमानों को बिठाकर कर्म करवाना होता है। बाकी ऐसा है, कोई व्यक्ति यदि वहां पर नहीं पहुंच पाता है तो अपने नाम गोत्र इत्यादि से भी अपना हवन कर्म इत्यादि संपन्न करा सकता है। ब्राह्मण देवता उनके स्थान पर बैठकर कर्म इत्यादि संपन्न करते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे विदेश इत्यादि में भी है, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि हो गया। और वहां के लोग तो बार बार आवागमन कर नहीं सकते, तो वो अपना नाम गोत्र हमें पहुंचाते हैं और वीडियो कॉल के माध्यम से ऐड होकर के अपना पूरा कार्य संपन्न करवाते हैं। जो भी उनका आशीर्वाद होता है कुरियर के माध्यम से हम उनके घर तक पहुंचाने का पूर्णतः प्रयास करते हैं। अच्छा जी। तो पंडित जी, क्या हर किसी के जीवन में गुरु का होना जरूरी है? जी बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हमारी भागवत गीता में ही आता है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान भी गुरु को दीक्षांत होना आवश्यक पड़ा है। हमारे भगवान श्री कृष्ण को भी गुरु सांदीपेंद्र जी की उनको दीक्षा लेना आवश्यक पड़ा था। सांदीपनी आश्रम में उन्होंने दीक्षांत कर्म इत्यादि संपन्न किया था। तो गुरु की महत्वता तो युगों से चली आ रही है, और वैसे ही अब दीक्षांत होना आवश्यक क्यों है हर व्यक्ति का। हाँ, मतलब अगर किसी को माँ की साधना करनी है तो गुरु का होना जरूरी है। वो इस कारण जरूरी है क्योंकि बिना दीक्षांत संपन्न किए आपको किसी भी मूल मंत्र या बीज मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके लिए दीक्षा होना आपकी आवश्यक है। जैसे आजकल यूट्यूब पे आप देखेंगे, इंस्टाग्राम पे देखेंगे, हर कोई बता रहे हैं, बिना ज्ञानी लोग भी बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग उसमें है, बहुत सारे ज्ञानी भी, बहुत सारे ऐसे लोग भी जो आजकल के फेमस होने के लिए बीज मंत्रों का उच्चारण करते हैं और व्यक्तियों को भी बताते हैं कि बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जबकि बीज मंत्र इतना गुप्त रखा गया है कि जब आप उसका उच्चारण करें तो आपकी जिह्वा भी नहीं हिलना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को सुनाना तो दूर की बात है। तो बिना दीक्षांत संपन्न किए आपको किसी भी बीज मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। और दीक्षांत के बाद प्रभाव क्या होता है कि जो आपने गुरु बनाया है जीवन में, उसका तप इतना होता है, उसका कर्म इतना खुद स्वयं के लिए करा हुआ होता है कि यदि आप कोई त्रुटि भी कर देते हैं मंत्र जाप इत्यादि में, तो उस गुरु का तप उस त्रुटि को नष्ट कर देता है और आपका दुष्परिणाम उसमें देखने को आवश्यक नहीं मिलता है। आपको फिर उसमें शुभ परिणाम ही मिलते हैं। प्लस आप कुछ भी कार्य करने जा रहे हैं तो एक बार अपने क्षेत्र में गुरु बनाएं। गुरु बनाने के बाद गुरु की आज्ञा लेकर के यदि आप कोई ऐसा कर्म करेंगे तो आपको उसमें सफलता के चांसेस 100 नहीं 200% बढ़ जाते हैं। सो पंडित जी, देवियों की 10 महाविद्या का महत्व क्या है? देखिए, ऐसा है कि 10 महाविद्याओं के अलग अलग कर्म बताए जाते हैं, अलग अलग मंत्र बताए जाते हैं, अलग अलग मंदिर बताए जाते हैं। ऐसी बहुत सारी 10 महाविद्या में आता है। जैसे षोडशी माता भी आती है, छिन्नमस्ता माता भी आती है, महाकाली भी आती है, बगलामुखी भी आती है। ऐसे भिन्न भिन्न माताएं 10 महाविद्याओं में आती है। अब सबका कार्य अलग होता है। कोई व्यक्ति काली का सेवक होता है, कोई धूमावती का सेवक होता है, कोई छिन्नमस्तिका का सेवक होता है, कोई बगलामुखी का सेवक होता है। और इनमें सबसे सरल बताया जाता है बगलामुखी माता को, जो बिल्कुल सरल, उनका सौम्य रूप भी है और रौद्र रूप भी है। आप जैसे मन के भाव लेकर के उनके समीप जाते हैं या उनकी आराधना से जुड़ते हैं, वैसा वैसा आपको अपने जीवन में वृत्तांत देखने को मिलता है। जैसे खासकर कि यूट्यूब इत्यादि पे आप देखेंगे तो उसमें बताते हैं कि बगलामुखी मंदिर जाइए, लाल मिर्ची का हवन कीजिए और अपने शत्रुओं को समाप्त कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे शॉर्ट्स यूट्यूब इत्यादि पे चलते हैं, बल्कि ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं होता है। हाँ, मतलब जैसे हमने सुना है कि नलखेड़ा में आप शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, तो इसमें कितना सच है और ये कितना झूठ है? देखिए, ऐसा होता है, जो भगवती को पूज रहा है वो भी उसके लिए समान है, जो उन्हें नहीं पूजता है वह भी उसके लिए समान है। पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं होती है। तो शत्रु बाधा का अर्थात ये नहीं कि किसी व्यक्ति का विनाश हो या व्यक्ति का नाश हो। शत्रु अर्थात है सामने वाले की बुद्धि, जो आपके बारे में गलत कल्पना कर रही है, गलत विचार कर रही है, गलत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसे विवश कर रही है। तो भगवती उस बुद्धि को विपरीत कर देती है। वो आपका अच्छा नहीं चाहती है तो आपका बुरा भी नहीं चाहती है, और प्रगति के मार्ग में आपको जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ते रहते हैं। और विषय में आपको भी बता रहा था कि यूट्यूब इत्यादि पे चलते हैं, लाल मिर्ची का प्रयोग करके शत्रुओं का संहार कर दो। जबकि लाल मिर्ची का कहीं से कहीं तक बगलामुखी हवन कर्म में जहां तक सात्विक और राजस्व कर्म का विषय आता है, उनका वर्णन नहीं आता है कि लाल मिर्ची का इन 2 विषयों को लेकर आपको प्रयोग करना चाहिए। बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा में भी सरकार ने बैनर लगा रखे हैं कि लाल मिर्ची का हवन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। वो इस कारण है कि उसका वृत्तांत आता है कि जलती चिता के ऊपर लाल मिर्ची, मांस और मदिरा, इन तीनों चीजों का मिश्रण करके आपको उसमें आहुति प्रदान करनी होती है, तब जाकर आपको तत्काल उसका प्रभाव देखने को मिलता है। और तब भी भगवती आपको श्रापित करती है। आपका कार्य तो उस समय हो जाता है, पर भगवती कहीं ना कहीं आपको नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ी को उसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। इससे तो अच्छा है कि मिर्ची इत्यादि का प्रयोग छोड़ करके बहुत सारी अलग अलग प्रकार की औषधियों का प्रयोग वहां पर भी किया जाता है बगलामुखी मंदिर में। उसकी अपेक्षा आप काली मिर्ची ले सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट वर्णन है कि रोग बाधा निवारण और शत्रु बाधा बुद्धि इत्यादि निवारण के लिए आप काली मिर्ची का प्रयोग कीजिए। बाकी कोई शत्रु की बुद्धि ज्यादा परेशान आपको कर रही है तो उसके लिए आपको नागफणी का प्रयोग करना चाहिए, गोरख मुंडी का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद आपको व्यापार इत्यादि में वृद्धि चाहिए तो नागरमोथा इत्यादि हो गया,
कपूर काचली इत्यादि भिन्न भिन्न प्रकार की औषधि इत्यादि से आपके हवन कर्म वहाँ संपूर्ण किए जाते हैं, तो उनका आप प्रयोग कीजिए, ना कि भेड़ चाल का, कि जो व्यक्ति करवा रहे हैं हमें भी वो करवाना है। जैसे कि अभी एक महानुभाव ने बोला था कि बगला अष्टक का प्रयोग आप कीजिए, उससे आपके जीवन में सुखमय के आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, गलत कुछ नहीं कहा, पर लोगों ने उसको क्या ले लिया। हर व्यक्ति का जो भी फोन आता है, पंडित जी हमको बगला अष्टक का हवन करवाना है। अरे आदरणीय, आपकी समस्या क्या है, पहले आप समस्या व्यक्ति को बताइए, उसके अनुसार क्या रहेगा वो आपको बताएगा, तब जाकर के उस कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़िए। अब आप डॉक्टर पास जाते हैं तो आप पहले डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको क्या समस्या है, आप बताते हैं सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, पैर की समस्या है, कैंसर की समस्या है, ये समस्या है, उस हिसाब से आपका इलाज किया जाएगा। ना कि आप कहीं से सुनकर आगे ये कर्म कराने से फल मिलता है वो आपका किया जाएगा। तो उससे अच्छा है पहले आप अपने ब्राह्मण जिनका आपने चयन किया है उनसे वार्तालाप करें कि इस समस्या के निमित्त हमें कर्म करवाना है। फिर जो गाइड करते हैं कि ये आपके लिए कर्म उचित रहेगा कि सामान्य हवन कर्म में ये हो जाएगा या विधिवत अनुष्ठान कर्म करवाना होगा, उसके अनुसार आप आगे बढ़ें तो आपको उसमें अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो पंडित जी से आप बता रहे थे माँ काली और भद्रकाली के बारे में, जी, तो माँ काली और भद्रकाली में अंतर क्या है? देखिए इसमें ऐसा है कि महाकाली का जो होता है वो सौम्य रूप भी होता है, विकराल रूप भी होता है। सामान्य सेवक जिसको भगवती की आराधना कर्म करना है, भगवती की सेवा कर्म इत्यादि में आगे बढ़ना है, जिससे अच्छी सफलता चाहिए, जिसमें कोई उसको ऐसे तामसिक प्रयोग करने की आवश्यकता ना पड़े, वो सेवक भगवती महाकाली के कार्य करते हैं। और दूसरा भद्रकाली का कार्य जो होता है उनका थोड़ा सा रौद्र स्वरूप आपको देखने को मिलता है। उनके छोटी छोटी चीजें की सामग्री इत्यादि के मंत्र उच्चारण इत्यादि में आपको सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि उनका रौद्र रूप होता है। कुछ ऐसे कार्य जो असंभव है वो कार्य संभव करने के लिए बहुत सारे व्यक्ति भद्रकाली इत्यादि का पूजन करते हैं। और वहीं आप उनकी छोटी छोटी चीजों सावधानी रखें तो देखिए माँ का ममत्व रूप भी होता है जैसे पार्वती माता का है, और काली स्वरूप भद्रकाली का रूप भी होता है जो चंड मुंड का संहार करने के लिए भगवती ने धारण किया है। तो व्यक्ति पर डिपेंड होता है वो किस भाव से भगवती का ध्यान कर रहा है। अगर उसे सौम्यता चाहिए, सरलता चाहिए अपने जीवन में, तो भगवती उसे वैसा फल प्रदान करती है। और किसी व्यक्ति को नष्ट करने के लिए या फिर उनसे आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन में कर्म वो करवा रहा है तो भगवती उन्हें वैसे रूप में दर्शन देती है और वैसा का भाव प्रकट होता है। तो ये 64 योगिनी कौन है और इनका माँ बगलामुखी से क्या संबंध है? देखिए ऐसा है कि तंत्र के विषय में बगलामुखी माता बड़ी प्रख्यात है, कलयुग की अधिष्ठात्री देवी कहा जाती है कि इनके निमित्त कोई व्यक्ति कर्म करता है तो तत्काल आपको उसका परिणाम देखने को मिलता है, जैसे खाटू श्याम इत्यादि का भी है। तो इसमें वर्णन ऐसा है कि बगलामुखी माता आती है, उनके साथ में 64 योगिनी इत्यादि भी आती है। जैसे मंदिर की आपकी चर्चा करूं तो जो बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा में है वहां पर भगवती 3 रूप में विराजमान तो है ही सही, उनके मंदिर का जो निर्माण किया गया है वो 16 स्तंभ पर खड़ा है जिसे षोडश मातृका के रूप में पूजा जाता है। और वहीं भगवती के शिखर पर आप देखेंगे तो 64 कलश की स्थापना की गई है जो 64 योगिनी के रूप में पूजे जाते हैं। वहीं पर पास ही में हनुमान जी महाराज की भी स्थापना है, भैरव महाराज की भी स्थापना है जो आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति करते हैं। आनंद भैरव नाम से वो प्रख्यात है। वहीं आप पास में देखेंगे तो राधे कृष्ण मंदिर का भी निर्माण वहां किया गया है। वहां पर जो कृष्ण भगवान की मूर्ति है वो पारा धातु से निर्मित है, मर्क्यूरी जिसे बोला जाता है। पूरे विश्व में उस धातु की मात्र शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। नलखेड़ा नगर में एकमात्र मूर्ति ऐसी है कृष्ण भगवान की जो पारा धातु से निर्मित है, और जो राधे रानी है वो अष्ट धातु से निर्मित है जिसमें स्वर्ण की मात्रा सबसे अधिक है। तो इसलिए जो ये सब होती है ये सब भगवती की दासियां, सेवक सेविका इत्यादि होती है। उदाहरण के रूप में कोई राजा है, राजा के मंत्री है, मंत्री के सह मंत्री इत्यादि ये सब होते हैं। तो बगलामुखी माता है, उनके बाद 64 योगिनियां आती है। 64 योगिनियों के बाद अलग अलग प्रकार के भूत, प्रेत, ब्रह्म, राक्षस, डाकिनी, शाकिनी जो शब्द हम सुनते हैं ये सब इनके सेवक सेविका इत्यादि में आते हैं। लोगों ने पूछते हैं कि हमारे ऊपर तंत्र क्रिया कर दी, जीन क्रिया कर दी, ये क्रिया कर दी, वो क्रिया कर दी, तो क्या भगवती का कर्म करवाने से उनका निवारण हो सकता है? अब आपने राजा को यदि पटा लिया, राजा को यदि अपने कार्य के निमित्त मना लिया तो राजा ही आपका संपूर्ण कार्य कर देगा, उसकी प्रजा का के लिए आपको विश करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब उनकी प्रजा के रूप में आते हैं, भगवती के सेवक सेविका इत्यादि के रूप में आते हैं। तो इनके निमित्त कुछ कर्म आप करते हैं तो आपको इन सबसे निवारण मिलता है। तो क्या सच में अगर किसी के ऊपर किसी ने कोई तांत्रिक चीज कर दी हो या वशीकरण कर लिया हो या किसी की बुद्धि फिर गई हो तो माँ बगलामुखी के मंदिर में हवन करने से वो सब सही किया जा सकता है? देखिए ऐसा है, गारंटी विषय का ऐसा कोई संबोधन नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर भी कुछ कर्म करता है, हालांकि उसने पूर्ण तो उसका अध्ययन किया है उस फील्ड का,
पर फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि उनके हाथ के ऑपरेशन फेल हो जाते हैं। बाकी वो उनका 100 नहीं 110% प्रयास करते हैं। ऐसा ही हम लोग जो वहाँ पर ब्राह्मण इत्यादि कुछ रजिस्टर्ड ब्राह्मण है, कुछ अनरजिस्टर्ड ब्राह्मण हैं, वो लोग वहाँ पर कर्म करते हैं तो हमारा 100 नहीं, हम तो हमारा 200% देने का प्रयास करते हैं। जितना हमने बोध, जितना हमें ज्ञान है, पूर्ण रूप से निष्ठा के साथ आपका कार्य संपन्न करते हैं। हमारा कार्य होता है एक वकील की भांति कि हम आपकी जो भी समस्याएं हैं वो सब लेकर जज साहब को बताते हैं, भगवती को बताते हैं। फिर भगवती के हाथ में वहां से आपके भाव के ऊपर पूरी धारणा होती है। आप जिस भाव को लेकर, जिस विश्वास को लेकर के आए हैं, जितना अत्यधिक भगवती के प्रति आपका स्नेह रहेगा उतना शीघ्र आपको उसका परिणाम देखने को मिलता है। पर लोगों के कार्य हो रहे हैं तब जाकर के इतने लोग वहां पर आ रहे हैं, क्योंकि जहां पर गुड़ होता है चीटियां वहीं पर आती। कार्य नहीं होते तो इतने लोग विदेशों से लोग आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं भगवती की महिमा है। लोगों के कार्य हो रहे हैं तो आप भी आइए, आपका भी कार्य परिपूर्ण होगा। तो पंडित जी, अगर कोई घर पे माँ बगलामुखी की साधना करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? देखिए, इसमें ऐसा है कि जैसे मैंने पहले आपको बताया, पीली हल्दी की माला से भगवती के जाप ताप कर्म इत्यादि करना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करके भगवती की आराधना कर्म करना चाहिए। और वहीं आपको भगवती के मूल मंत्र का प्रयोग नहीं करते हुए नाम मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपका दीक्षांत कर्म नहीं हुआ है तो, दीक्षांत कर्म हुआ तो मूल मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। यदि आपका दीक्षांत कर्म पूर्ण नहीं हुआ है तो आपको नाम मंत्र का जप कर्म करना चाहिए। जिसे उदाहरण के रूप में आप राम नाम ले सकते हैं, तो राम 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 का नाम आप बिना दीक्षांत भी संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि नाम मंत्र है। ऐसे ही भगवती का आप बगलामुखी देव्यै नमः का उच्चारण करते हुए घर पे माला प्रत्येक दिवस में दैनिक क्रिया में अपनी ढाल सकते हैं। 1 माला, 2 माला, 3 माला का प्रतिदिन आप नियम दे सकते हैं। उसमें भी आपको उतना ही परिवर्तन देखने को मिलेगा जितना कि मूल मंत्र से परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। और मूल मंत्र नहीं करेंगे तो कोई त्रुटि का भाव रहेगा नहीं, तो आपको नुकसान होने का तो कोई सवाल बचा नहीं। और भगवती का नाम जब आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन क्षेत्र में आपको उसका परिवर्तन अच्छा देखने को मिलेगा। पंडित जी, माँ बगलामुखी को राजनेताओं की कुलदेवी भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, आजकल ये स्पष्ट हो चुका है। यदि किसी को राजकीय कोई पद चाहिए, चाहे कोई पार्षद के लिए कर रहे हो, मंडल अध्यक्ष इत्यादि के लिए कर रहे हो, राज्य स्तर के लिए कर रहे हो, प्रधानमंत्री इत्यादि बनने के लिए कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उन्हें साधना से जुड़कर रहना आवश्यक है। और साधना में मूलतः बगलामुखी साधना से जुड़कर रहना आवश्यक है। ऐसा ही हमने एक अपने कैबिनेट मंत्री जी का अभी कार्य पूर्ण किया था। महाराष्ट्र का जो चुनाव क्षेत्र आया था, तो उनके पीए का फोन आया कि पंडित जी हमको इसमें विजय के लिए हवन यज्ञ करवाना है। तो हमने कहा 2 प्रकार से आपका हवन होगा, एक नलखेड़ा नगर में संपन्न होगा, एक आपके निजी स्थान पे आकर संपन्न किया जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी, इसका कोई गारंटी वगैरह होता है? मैंने कहा देखिए, भगवती को जो तंत्र की देवी कहा जाता है, आप विश्वास रख के कर्म करवाइए। मेरा ये मानना है भगवती आपको खाली हाथ जाने नहीं देगी। तो उन्होंने वो कर्म संपन्न करवाया। चुनाव के 1 दिवस पहले उनका फोन आता है, बोले पंडित जी वोटिंग के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि हमें विजय से प्राप्त होगी। मैंने कहा देखिए, विश्वास के साथ आपने कर्म करवाया, मैंने भी पूर्णता निष्ठा के साथ आपका कर्म किया, आपको शांत धैर्य बना के रखिए, अच्छा परिणाम मिलेगा। तो जैसे ही वोटिंग लिस्ट खुली, भगवती के आशीर्वाद से उनका फोन आया, बोले पंडित जी हमारे विजय से प्राप्त हो गई है। और नेक्स्ट डे उनका फोन आता है, पंडित जी हमें कैबिनेट में पद चाहिए। ऐसा भी नहीं कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या होगा, कुछ नहीं, कि पंडित जी हमें कैबिनेट में पद मिलना चाहिए। तो मैंने उनसे स्पष्ट रूप से कहा कि जो आपका पहला कर्म हुआ था वो आप विधायक के रूप में विजय आपको प्राप्त हो जाए इसलिए हुआ था, और दूसरा जो हवन हुआ था वो आपका इसलिए हुआ था कि विजय के पश्चात यदि कैबिनेट के लिए आपको कुछ हो सकता है तो उस निमित्त वो संपूर्ण किया गया था। तो बोले पंडित जी क्या करें, मैंने कर्म तो हो चुका है, अब धैर्य बना करके रखें। और शीघ्र ही 2 से 3 दिवस बाद उनका फोन आता है कि मंत्री जी का फोन आया है, कैबिनेट में हमारा नाम आ चुका है। क्या नाम था इनके? आज वो जलगांव के गुलाब राव जी पाटिल करके हैं, जो कि कैबिनेट मंत्री के पद पर विराजमान है भगवती के आशीर्वाद से। ऐसे ही यथानेता आप ले लीजिए, चाहे किसी भी विषय को लेकर के हो, भगवती के यहाँ पे उनका कार्य होता है, और कार्य होने से शीघ्र ही उनको अच्छा परिणाम देखने को भी मिलता है। इसलिए राजनेताओं की कुलदेवी बगलामुखी कहा जाता है। हमने ऐसा सुना है कि जो हमारे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, माननीय मोहन यादव जी, उन्होंने भी कर्म करवाया था। देखिए, ऐसा है, कोई व्यक्ति यदि सामने आकर के कर्म नहीं करवा रहा है, तो उनके प्रतिनिधित्व स्वरूप में कोई जाकर कर्म करवाता है, और वो तो मालवा क्षेत्र के ही हैं। तो ये तो संभव मानिए से आप 100 नहीं 1000% मानिए कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं भगवती का निमित्त कर्म किया है। तो आज जाकर के महाकाल के आशीर्वाद से और भगवती के श्री आशीर्वाद से उनको विजय प्राप्त हुई है, और आज हमारे यहाँ वो विराजमान है।
तो मतलब ये हम सिद्ध माने कि माँ बगलामुखी के आशीर्वाद से जी चुनाव हो गए या कोर्ट केसेस हो गए, इसमें आपकी जीत निश्चित है। जी बिल्कुल होता है। यदि आप पूर्ण रूप से सत्यवादी हैं तो इसमें विषय ये भी होता है, जैसे बहुत सारे बोलते हैं कि पंडित जी आपके पास मान लो भाजपा के आ गए, कांग्रेस के आ गए, तो उनमें से कौन फिर विजय जी को प्राप्त होगा। तो उसमें विषय ये होता है जिसके मन के भाव जनता के कल्याण के लिए है, जन कल्याण के लिए है, जनता की सेवा के लिए है, निस्वार्थ भाव से जो कर्म करवा रहा है। क्योंकि आज की तारीख में ऐसा तो नहीं है कि पूर्णतः निस्वार्थ भाव हो, पर ऐसा है कि प्रजा के लिए शुभ है। दो बालक होते हैं एक माँ के, एक माँ दोनों से यथा प्रेम करती है, पर ये होता है कोई से बालक का ज्यादा स्नेह होता है, कोई से बालक का थोड़ा कम स्नेह होता है। तो जिसके मन में ज्यादा ऐसे भाव हो कि मुझे इस राज्य की सेवा इत्यादि करना है, तो तब जाकर भगवती के आशीर्वाद से उसको शीघ्र उसका परिणाम मिलता है और अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। अब इसमें एक विषय आप ये भी ले सकते हैं कि भगवती की आराधना करने से कैसे विजयश्री प्राप्त होगी। सामान्य जन के विषय में यह भाव आता है। तो इसमें विषय ये होता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक माँ के दो बालक होते हैं। एक बालक होते हैं जो बाल्य रूप में होते हैं, कोई खिलौनों से खेल करके खुश है, और किसी को माँ की गोदी चाहिए तब जाकर के वो रोना बंद करता है। चाहे माँ कुछ भी कार्य करिए, उनके सामने खिलौना ला के रख दिए, बर्तन ला के रख दिए कि इनसे आप खेलिए, पर जब तक वो माँ के आचरण को प्राप्त नहीं होगा तब तक वो रोना चालू रखते हैं। और जैसे ही माँ कुछ भी कार्य कर रही है, कार्य छोड़ करके आती है, एक बालक तो लग रहा है अपने खिलौनों से खेलने में, और दूसरे बालक को जैसे ही माँ उठाती है वो चुप हो जाता है। तो ऐसा ही जो व्यक्ति भगवती की आराधना से जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति भगवती की साधना से जुड़ा हुआ है और हर कार्य क्षेत्र में भगवती को आगे रखता है कि भगवती में आप पे विश्वास करके आपके प्रति मेरा जो मान सम्मान है वो रखे कि मेरी भगवती का साथ मेरे साथ है, तो मुझे इसमें हार निश्चित नहीं होगी, ऐसा भाव रख के जो व्यक्ति कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ता है, भगवती उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती है। अगर आपके मन में ऐसा भाव आया कि मैं मेरी माँ को साथ में लेकर के कार्य कर रहा हूँ, तो फिर कहीं ना कहीं माँ के मन में भी भाव आता है कि मेरे बालक ने अगर मुझे अग्रसर किया है तो इसकी विजय से निश्चित होनी चाहिए। तो आपके मन में ऐसे भाव आने चाहिए कि जो कार्य करेगी भगवती मेरे लिए वो अच्छा करेगी। तो ऐसे जैसे आपने नेताजी का उदाहरण दिया जी, ऐसी कोई आप कोर्ट केस का उदाहरण है आपके पास कि किसी के ऊपर आपका पर्सनल जुड़ा हुआ, अगर आपने अनुभव किया हो आपकी खुद की लाइफ से कि देखिए इसमें ऐसा है कि एक भगवती के ऐसे भक्त थे। हमारे यहाँ बैजनाथ करके एक धाम है, नलखेड़ा से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है। आगर जिस जिले में नगरा नगर आता है, वहाँ पर मंदिर है शिव जी का। तो वहाँ के वकील साहब थे जो केस करते थे। एक केस में यथा फंस गए वो, उसका कोई भी एविडेंस उनके पास उपलब्ध नहीं रहा। तो उन्होंने विचार किया कि आज कोर्ट में जाने से कोई मतलब है नहीं, हार जाएंगे, इससे अच्छा है कि मैं बाबा की शरण में जाकर के बैठ जाऊं। तो वहां पर बाबा की शरण में जाकर बैठ गए, मन ही मन धारण करने लगे कि हे जगत जननी देवी, हे मेरा आराध्य देव, अब जो आपकी कृपा होगी वो मुझे स्वीकार होगी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो ऐसा बताते हैं भोलेनाथ जी उनका रूप धारण करके कोर्ट में गए, वहां पर उन्होंने केस लड़ा, केस विजयश्री होकर के आए और आकर के बाहर आकर वापस अंतर्ध्यान हो गए। अब जैसे ही वकील साहब यहाँ साधना उनकी पूर्ण हुई, शाम को जैसे ही मंदिर से बाहर निकले और लोगों ने आए उनको माला पहनाने लग गए, उनका अभिवादन करने लग गए। तो बोले भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आपने आज इतनी अच्छी दलीलें दी है, इतने अच्छे सबूत दी के जज साहब ने आपके हित में फैसला सुनाया। बोले मैं तो आज कोर्ट में आया ही नहीं। तो सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वो वहां पर मौजूद है और वो सारे सबूत वहां पर दे रहे हैं। तो उन्होंने सारी दुनिया की मोह माया छोड़ करके वकालत भी उन्होंने उस दिन से त्याग दी और भगवती की और देव की आराधना के लिए वहां पर वो निकल गए। कब की बात है ये काफी वर्ष हो गए हैं उस बात को। तो आज भी जो सबूत भोलेनाथ जी ने वहां पर दिए थे वो सबूत शिलालेख पर वहां पर लिखे हुए हैं, वो पुस्तक वहीं पर विराजमान है। तो अगर व्यक्ति के मन के भाव शुद्ध हो जाते हैं, आजकल लोगों ने कहते हैं कि भगवान नहीं होते हैं, दर्शन नहीं देते हैं, आपके मन में वैसी धारणा तो लाइए, वैसा आपका भाव तो लाइए भगवती के प्रति, किसी देव के प्रति इतना स्नेह लाइए कि भगवान को खुद विवश होकर के आपकी सहायता करने के लिए आना पड़े, इतना विश्वास होना चाहिए। तो आज भी चमत्कार होते हैं, ऐसा नहीं है। और वहाँ की स्थापना का एक विषय आता है, स्थापना का विषय तो नहीं है, प्रकरण आता है एक वहाँ का कि अंग्रेज के द्वारा उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। एक अंग्रेज की पत्नी थी, युद्ध में उनके वहां पर गए जो उनके हस्बैंड थे,
युद्ध में काफी महीनों से लौट करके नहीं आए, तो वो अंग्रेज की पत्नी वहां से निकल रही थी, सामने शिवलिंग को देखा तो उन्होंने वहां पे आराधना करी, प्रार्थना करी, जैसे मेरे पति जो मेरे हस्बैंड है शीघ्र लौट करके आ जाते हैं, मुझसे जो हो पाएगा मैं आपके निमित्त अर्पण करूंगी। तो कुछ 2 महीने बाद उनके हस्बैंड का आना हुआ युद्ध से लौट करके, तो उन्होंने पूछा कि आप इतने समय कहाँ थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया कि हम तो युद्ध में हार से गए थे, पर एक अष्टभुजा वाली जटा खुले हुए कोई व्यक्ति हमारे समीप आए और उन्होंने विजय श्री हमको प्राप्त कराई। तो उस अंग्रेज की मिसेस को वो बात याद आ गई कि मैंने वहां पर प्रार्थना करी थी, तो अब जाकर के मुझे वहां कुछ ना कुछ अर्पण करना चाहिए। तो उनके द्वारा उस मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया गया था, ऐसी कथा भी वहां की आती है। तो जब आपके मन में ऐसे भाव आ जाते हैं तो भगवान को भी स्वयं आपके लिए आना होता है, ऐसा विषय नहीं है। और हमारा वैदिक गणित तो इतना तगड़ा है, ये मानिए आप कि आज के तारीख में हम बोलते हैं कि हमारा साइंटिस्ट से बड़ा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। और इसको आप पिछले वैदिक गणित के हिसाब से देखेंगे, जैसे लेटेस्ट में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, तो कुछ मंदिर का स्ट्रक्चर ऐसे तैयार किया गया है कि रामनवमी के दिन जो सूर्य की किरण आती है वो राम जी के मस्तक पर उसका तिलक होना चाहिए, सूर्य तिलक। इस हिसाब से उस मंदिर का पूरा निर्माण किया गया है। आज के बेस्ट 3 से 4 साइंटिस्टों ने जो अलग अलग जगह पे निवास करते हैं, उन्होंने पूरा उसका देख करके कि इस दिन ऐसा ग्रह होना चाहिए, नक्षत्र होना चाहिए, सूर्य की किरण डायरेक्ट भगवान श्री राम के मस्तक पर सूर्य का तिलक होना चाहिए। अब ऐसे ही प्राचीन आप बहुत सारे मंदिर देख लेंगे, तेलंगाना में कुछ मंदिर देखने को मिलता है, अष्टांग महालक्ष्मी का मंदिर देखने को मिलता है। महालक्ष्मी के मंदिर में 3 बार धूप की किरण, एक बार उनके चरण पे पड़ती है, एक बार उनके पाँव पे पड़ती है, एक बार उनके मस्तक पर पड़ती है। तो हमारे पुराने जो वैज्ञानिक थे, पुराने जो दैविक महर्षि इत्यादि थे, उनका ही इतना मस्तिष्क उसमें लगा हुआ था कि ऐसे जो पुराने वर्षों से मंदिर हमारे टिके हुए हैं, कि आज की आधुनिक नीति से नहीं, पुरानी नीति से कि यह ग्रह इस समय यहाँ पर अनुकूल रहेगा, तब जाकर के ये किरण यहाँ पड़ेगी। तो हमारा जो वैदिक गणित है वो बहुत प्रसिद्ध, अगर कोई व्यक्ति उसका पालन करता है, उसमें शोध करता है, तब जाकर उसे जानकारी प्राप्त होगी कि आज के दिन में तो हम बहुत पीछे हैं। उसके हिसाब से आप माने तो छोटी छोटी चीजों में साइंस छुपा हुआ है। जैसे कि किसी बालिका का विवाह इत्यादि संपन्न होता है, तो जब वो अपने घर से विदा होती है, उसके माता पिता विदा करते हैं, तो वो चावल लेती है, चावल को पीछे और छोड़ती है। आपने देखा होगा बहुत सारे विवाहों में। तो वो क्यों छोड़ती है? कि मैं लक्ष्मी स्वरूपा हूँ, आपके घर से मैं जा रही हूँ, पर लक्ष्मी आपके घर से ना जाए, लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, इस निमित्त ये चावल को मैं पीछे छोड़ करके जा रही हूँ। और जैसे ही वो अपने पति के घर पर एंट्री करती है, तो वहां पर एक कलश रखा जाता है, उस कलश में भी चावल भर जाते हैं। उसे वो अपने चरण से आगे करती है कि मैं तो आपके घर में प्रवेश कर रही हूँ, पर मेरे साथ साथ में अष्टांग लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, इस निमित्त तो उसे आगे करा जाता है। तो ऐसे बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे दैनिक विज्ञान जो होता है इससे परिपूर्ण है, पर उससे जानकारी होना चाहिए। वैदिक गणित हमारा बहुत आगे है, उनकी मान्यता रखना चाहिए, उतना ही उसका सम्मान करना चाहिए हमको। तो पंडित जी ये बताएं कि अगर किसी के ऊपर कर्ज हो, पैसे की तंगी हो, तो क्या अगर वो इंसान माँ बगलामुखी के मंदिर में आके हवन कर रहा है तो क्या उसको उससे मुक्ति मिलेगी? बिल्कुल मिलती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, भगवती 3 रूप में वह विराजमान है, बगलामुखी, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो वहां पर आपको क्रिया कराने से लक्ष्मी का आशीष तो प्राप्त होता ही है, आपकी बुद्धि का भी विकास होता है, भगवती महासरस्वती का आशीर्वाद को प्राप्त होता है। जिस भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, वहां पर आप कुछ ऐसा निर्णय ना ले लें जो आपके लिए अनुचित हो, ऐसा आशीर्वाद भी आपको वहां पर प्राप्त होता है। आप जीवन क्षेत्र में आगे बढ़े तो कुछ आपके पारिवारिक ही होते हैं, कुछ आपके मित्रगण इत्यादि में होते हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं। जैसे आप जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे बाहरी तो ठीक है, आंतरिक शत्रु आपके उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनसे आपकी सुरक्षा हो, वो पूरा उसका ख्याल रखती है बगलामुखी माता स्वयं। ऐसा त्रिदेवी के आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपका जीवन मंगलता के साथ आगे बढ़ता रहता है। तो अगर किसी को अपना बिजनेस में ग्रोथ चाहिए हो और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए हो, तो ऐसा कौन सा मतलब उनको आकर हवन वहां करवाना चाहिए? देखिए, इसमें 2 विषय होता है, पहला हवन कर्म इत्यादि का वर्णन आता है, दूसरा अनुष्ठान कर्म इत्यादि का वर्णन आता है। अब हर व्यक्ति घर से संपन्न नहीं हो सकता, तो उनके निमित्त हवन कर्म का प्रयोग किया गया है कि ज्यादा नहीं तो सूक्ष्म रूप में वो कर्म करा के भगवती की शक्ति का आराधना कर्म संपन्न कर सके, तो उनके निमित्त हवन कर्म इत्यादि के प्रयोग हैं। हवन कर्म 2-3 प्रकार से वहां पर होते हैं जो सरकार ने चिन्हित करके रखे हैं वहां पर।
कुछ सामान्य है, कुछ विशेष है, कुछ महाविशेष है। इसे 3 प्रकार के हवन कर्म वहाँ पर सरकार ने रजिस्ट्रेशन करके रखे हैं। अब उसके अन्यथा यदि दूसरा विषय आप सुनते हैं तो उसमें वर्णन आता है हमारे पुराणों में, जप उपरांते तप कर्म तत्पश्चांते पूर्ण फल। अगर जप कर्म हो रहा है, जप कर्म के पश्चात आपका पूर्णाहुति का हवन कर्म इत्यादि हो रहा है, तब जाकर के आपको उसका पूर्ण रूप से फल इत्यादि प्राप्त होता है। तो आपकी जो भी ब्राह्मण देवता आप चिन्हित करते हैं, इनसे आप वार्तालाप करें, उतनी संख्या में आपका जब अनुष्ठान कर्म तय हो तो उसका 4 विधान होता है। जो संख्या आपकी तय हुई है उसकी संख्या में जब कर्म होना, उसका दशांश हवन, उसके 10वें हिस्से का हवन कर्म होना, जितना हवन कर्म हुआ है उसके 10वें हिस्से का तर्पण कर्म होना, जितना तर्पण कर्म हुआ है उसके 10वें हिस्से का मार्जन कर्म होना। इसे 4 भाग में अनुष्ठान पूर्ण होता है। और विधि विधान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उसको पूर्ण करता है तो शीघ्र ही आपको उसका आपके जीवन क्षेत्र में प्रभाव देखने को मिलेगा। अब यहाँ मूलतः व्यापार वृद्धि, रोग निवारण, शत्रु बाधा, कोर्ट कचहरी, राजनीतिक, तंत्र मंत्र बाधा, पारिवारिक, वंश इत्यादि वृद्धि के लिए कर्म इत्यादि किए जाते हैं, जिसका शीघ्र ही अच्छा परिणाम आपको मिलता है। तो पंडित जी ये कर्म कराने का खर्चा कितना आता है? देखिए खर्चे में क्या है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है पंडित जी कि लोगों को इतना पता नहीं होता है कि वहाँ पे एक्चुअल में कितना पैसा लगता है। देखिए वृत्तांत तो ऐसा है कि व्यक्ति को पहले तो ये निश्चित करे वो कि बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा में ही उसका कर्म हो रहा है, कि बगलामुखी नाम से बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें प्रारंभ है, बहुत सारे ऐसे नए नए मंदिर भी हो चुके हैं जहाँ पर कर्म इत्यादि होते हैं। तो पहला तो आप स्वयं जाकर कर्म करवाएं। पहला मेरा मानना तो ये है, आपके हाथों से कर्म होगा तो आपको संतुष्टि ज्यादा होगी, संतुष्टि पूर्ण होगी तो आपका कार्य अच्छे से होगा। बिल्कुल सही। और दूसरा विषय कि आप नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम पहले अपने ब्राह्मण देवताओं का आप वीडियो कॉल करें, पहला देखिए वो मंदिर प्रांगण में ही हैं, मंदिर प्रांगण में आपका कर्म करते हैं, ज्यादा नहीं भगवती के दर्शन कर्म वीडियो कॉल के माध्यम से आप कर लें। जब आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएं कि ये नलखेड़ा के ही ब्राह्मण देवता है, उसके बाद आप उनको पैसे डालें। वरना बहुत सारे हम ऐसे कैसे सुनने को मिलता है कि हमारे से लाखों डलवा लिए, हजारों डलवा लिए, हमारा कार्य करके नहीं दिया। उनकी शिकायतें भी होती है, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है ही नहीं उनका, तो उनके ऊपर कोई आपत्ति सरकार ले भी नहीं सकती। और दूसरा विषय एक हवन इत्यादि की बात आपने करी, तो वहाँ पर सरकार ने 3 लिस्ट बना के रखी है। एक सामान्य हवन जो आपका 2500 रुपये इत्यादि में परिपूर्ण हो जाता है, उसके बाद एक महाविशेष हवन है, एक और विशेष हवन है। ऐसे 3 प्रकार के हवन निर्धारित किए गए हैं। बाकी के 2 का क्या? एक 5500 रुपये में पूर्ण आपका हो जाता है रसीद सहित, 11,000 में संपन्न हो जाता है। इसे 3 प्रकार के हवन कर्म है। अब हवन कर्म के बाद आपको विधि विधान पूर्वक कर्म करवाना है आपकी समस्या की बेसिस पर। अब ये हवन तो क्या आप गए, ज्यादा समय भी नहीं दे सकते, ज्यादा राशि भी नहीं दे सकते, तो हवन कर्म 1-2 घंटे 3 घंटे के होते हैं, पूर्ण करा कर आप आ गए। वहीं यदि आपको विधि विधान के अनुसार पूर्ण करवाना है तो फिर उसके बाद आप जप कर्म करवाएं, समय भी वहां पर दें। जप कर्म के पश्चात आप पूर्णाहुति का हवन कर्म करें, जैसे अभी मैंने आपको बताया पूरा विधिवत पूर्ण, वैसे आप करें तो आपको अपने जीवन क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो जैसे मैंने आपसे पूछा था कि किसी के जीवन में उसको बिजनेस को में ग्रोथ चाहिए या उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके लिए अगर ऐसा क्या चीज वो करवाए और उसमें कितना खर्चा आएगा? देखिए उसके खर्चे पे आप वार्तालाप नहीं कर सकते। हाँ, फिर भी मतलब हो जाए ना। सामान्यतः मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपकी एक नवचंडी कर्म हो रही है मान लीजिए, तो नवचंडी कर्म आपकी ज्यादा से ज्यादा 15,000, 21,000, 31,000 में पूर्ण हो जाएगी। अब चंडी पाठ के भी 4 से 5 भाग होते हैं। नवचंडी अर्थात दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ, शतचंडी अर्थात दुर्गा सप्तशती के 100 पाठ, सहस्त्र चंडी अर्थात 1000 पाठ, लक्ष्य चंडी अर्थात 1,00,000 पाठ दुर्गा सप्तशती के। अब जो आपके पाठ 21,000 में संपन्न हो रहे हैं वो नवचंडी का है। अब वहीं यदि शतचंडी पे चले जाएंगे तो 100 पाठ करवाएंगे, तो उसके लिए ब्राह्मण देवताओं की वृद्धि करनी होगी, उस अनुसार उनकी दक्षिणा लगेगी, उनका भोजन पानी की व्यवस्था प्रतिदिन करना, रुकने की व्यवस्था करना, तो उसमें आपका थोड़ा खर्चे बढ़ जाता है। वहीं सहस्त्र चंडी यदि आप करवाएंगे उसमें और अत्यधिक ब्राह्मण बुलाने होंगे, लक्ष्य चंडी यदि आप करवाएंगे तो उसमें और अत्यधिक ब्राह्मण बुलाने होंगे। तो जैसा आप कर्म क्षेत्र में खर्च करना चाहें जो आप कर सकते हैं। देखिए खर्च कितना करना चाहिए व्यक्ति, उसमें ये आता है जिसमें आपका परिवार का कार्य भी चलता है और 1/3 हिस्सा पूजा पाठ इत्यादि में खर्च भी। मेरा सवाल ये था कि अगर कोई इंसान जीवन में परेशान है जी, ठीक है, उसको पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम हो, उसके लिए आप एक कार्य करें। वो उस इंसान को क्या कराना चाहिए और उसके लिए एक क्या माइंडसेट से वो आए कि मेरा इतना मेरे ऊपर मुझे खर्चा लगेगा कि मैं वहां जाऊं और मेरा काम हो जाएगा? मैं आपको वही विषय तो बता रहा हूँ कि इसमें आप व्यक्ति अगर संपन्न नहीं है घर से, तो हवन कर्म इत्यादि भी करवाएं जो मैंने आपको बताया, उसमें भी उनका कार्य पूर्ण होता है। ऐसा नहीं कि कार्य पूर्ण नहीं होगा,
और ये है कि घर से परिपूर्ण है तो फिर आप अपने ब्राह्मण देवता से चर्चा करें, जितने में आपका अनुष्ठान के तय हो, संध्या के अनुसार आधारित होता है वो। जैसे भगवती का मूल मंत्र है 36 अक्षरीय, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा। इसलिए वहां पर जप कर्म इत्यादि 36,000 जप संख्या से जप कर्म आपके प्रारंभ होते हैं, जिसमें कुछ ब्राह्मण देवता बैठकर आपके नाम गोत्र से पहले जप कर्म करते हैं। जप कर्म होगा उसके बाद उसका दशांश हवन कर्म इत्यादि आपका होता है। तो वो ब्राह्मणों के ऊपर डिपेंड होता है कितने ब्राह्मण देवता आपके बैठे हैं। और मान लो किसी ने 50 पंडित बिठा दिए और हम दक्षिणा 11,000 दे रहे हैं, तो हाँ उनकी दक्षिणाएं परिपूर्ण नहीं हो रही है। मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे क्योंकि क्या हर कोई इतना सक्षम नहीं होता है, तो उसके लिए फिर वो हवन करना करवाए। यदि कोई सक्षम है ब्राह्मण देवता से बात करके वो अनुष्ठान करना परिपूर्ण करवाए जी। तो पंडित जी, क्या आपने अपने जीवन में ऐसा किसी इंसान को देखा हो कि जिसने हवन वहाँ पे करवाया हो और उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई हो? देखिए, इससे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं इसके। तो इस पे वार्तालाप करने जाएंगे तो 8-10 घंटे तक हमारा पॉडकास्ट ही चलता रहेगा। पर बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। जैसे मैंने आपको प्रारंभ में कार वाला विषय बताया था भैया का, ऐसे ही एक भैया हमारे यहाँ पर आए। उनका कहना था कि पंडित जी मेरा व्यापार बहुत अच्छा चलता है पर मुझे इसमें ग्रोथ दिखाई नहीं देती है। पैसा आता है पर कहाँ चला जाता है कुछ समझ नहीं आता है। तो फिर मैंने उनको कहा कि अलग अलग कुछ भाग है पूजा के। जब मैंने आपको बताया चालीसा के निर्माण के लिए गया था, कुछ विद्वान इत्यादि से मिलना होगा, तो फिर मैंने अलग अलग बेसिस की उनकी पूजा प्रारंभ कराई कि पहले आप ये कार्य कराइए, आपको परिवर्तन दिखा तो अपन अगला कार्य करेंगे। ये ठीक है पंडित जी। तो वो वहाँ से पहला कार्य उनका प्रारंभ हुआ। भगवती के आशीर्वाद से उनको कुछ परिवर्तन जीवन क्षेत्र में देखने को मिला। कहा पंडित जी दूसरा भाग अपन करवाते हैं। दूसरा भाग संपूर्ण हुआ, फिर उनको कुछ परिवर्तन देखने को मिला। बोले पंडित जी तीसरा भाग करवाते हैं। तीसरा कर्म पूर्ण हुआ, फिर उनको कुछ अच्छा परिवर्तन देखने को मिला। क्या पंडित जी चतुर्थ भाग करवाते हैं। वो कार्य हुआ, फिर उनको अच्छा परिवर्तन देखने को हुआ। फिर अभी जो नवरात्रि गई इसके पहले उनका मेरे से मिलना हुआ। बोले पंडित जी मुझे आपसे भेंट करना है। बोले बिल्कुल आइए भेंट करते हैं। तो बोले पंडित जी, तब मेरी पहली बार उनसे वार्तालाप हो रही है। एक भाव देखिए उनके मन के आप। पंडित जी अभी तक मैं 1 BHK फ्लैट में रहता था। मेरा सामान्य परिवार है, 1 BHK फ्लैट में रहता था। और आज भगवती के आशीर्वाद से 5,000 स्क्वायर फीट का मैंने बंगला लिया है। अरे क्या! और उसमें अभी नूतन कर्म प्रारंभ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यदि आप मन के भाव सुदृढ़ रखते हैं, अब इसमें ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि भगवती का आपने कार्य करा लिया तो आपका जीवन दिन तोड़ जाती में तरक्की पर लगा रहेगा। आपके जीवन क्षेत्र में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, पर कहीं ना कहीं साधना से आप जुड़े हैं तो आपको उसका इतना परिणाम देखने को नहीं मिलता है। तो बहुत बार उनके जीवन में भी कुछ ऐसे दिन आए कि उनका व्यापार एकदम से मंद हो गया, एकदम से कमजोर हो गया। तो तब वो मुझे फोन लगाते। अब आप मन के भाव देखिए व्यक्ति के। जब भी उनका फोन आता पूरी वृत्तांत मुझे सुना देते, पंडित जी ऐसा हुआ या जैसा हुआ, कुछ व्यापार में ये नुकसान हो गया, ये फायदा हुआ, ऐसा हुआ। और फोन रखने से पहले उनके मुख से एक ही वाक्य निकलता कि पंडित जी मुझे जो भी दिया है भगवती के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ। यदि आज मेरा कार्य कम भी चल रहा है तो हो सकता था कि और ज्यादा कम चले, पर भगवती ने यहीं पर इसे समाप्त कर मेरे जीवन में कुछ और अच्छा आनंदमय होने वाला हो। इस कारण से मेरे जीवन में मुझे थोड़ा कम रूप देखने को मिला है। तो भगवती मेरे लिए जो करेगी, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, मेरे लिए जो सर्वोपरि हो भगवती तय करेगी। तो यदि आपके मन में वो भाव आ जाते हैं, आप इतना समर्पण आपके मन में भाव हो जाता है कि जो करेगी भगवती करेगी, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तब आपके जीवन में जो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा उसकी कल्पना ना तो कभी आपने करी होगी ना मेरे करी होगी। कि जब भगवती की इच्छा होती है तो लॉजिक नहीं चलता है, सिर्फ मैजिक दिखाई देता है। क्या बात है! तो क्या पंडित जी, क्या मंदिर में ऐसे लोग भी आते हैं जो काला जादू और भूत प्रेत से पीड़ित हैं? देखिए ऐसा है, बहुत सारे ऐसे लोगों का वहाँ पर आना होता है, पर वो डिपेंड होता है उनका कार्य। बहुत सारे लोग करते भी हैं। हमने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिनको काला जादू इत्यादि हुआ है। तो फिर हम वो पूर्णतः भगवती के ऊपर निर्धारित कर देते हैं कि भगवती के शरण, आपके शरण में ये आए हैं, आपके निमित्त कर्म हम कर रहे हैं, जैसा इनके मन का भाव हो वैसे पूर्ण हो। प्लस इसमें एक कर्म होता है कि पितृ बहुत सारे लोगों में प्रेरित होते हैं, तो हम उनको बहुत सारी कुंडली देखते उनको बताते हैं कि उनके पितरों के निमित्त वो कुछ कर्म नहीं करते हैं। अगर आपको सुख शांति चाहिए तो आप कितनी भी पूजा पाठ करवा लीजिए,
कितने भी हवन कर्म इत्यादि करा लीजिए, यदि आप आपके पितरों के निमित्त कुछ कर्म नहीं करते हैं, उन्हें ध्यान सेवा इत्यादि नहीं करते हैं, तो आपको कभी भी अपने जीवन क्षेत्र में पदोन्नति देखने को नहीं मिलेगी। आपको अगर जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो अपने पितरों के निमित्त भी कुछ ना कुछ कर्म करना होगा, चाहे वो आप पितृ भागवत के निमित्त कर्म करवाएं, तर्पण कर्म इत्यादि करवाएं, ऐसा कुछ कर्म करवाएं जो आपके पितृ को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। यदि वो नहीं है तो फिर वो अलग अलग रूप में समावित होते हैं, सर्प योनि में चले जाते हैं, प्रेत योनि इत्यादि में चले जाते हैं, तो वो आपको परेशान करना प्रारंभ फिर कर देते हैं। आपके जीवन में आप जितनी उन्नति करेंगे उतना वो आपको नीचे लाने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है उसका निवारण भी नहीं है, उसका निवारण भी होता है। उसके लिए फिर आपको पंचबली नामक एक पूजा करानी होती है, जिसमें 5 प्रकार की बलि दी जाती है। अब बलि अर्थात जीवों की बलि नहीं, कुछ फल इत्यादि इत्यादि की बलि। उसमें 5 प्रकार की बलि ऐसे बताते हैं, सर्प बलि, भूत बलि, प्रेत बलि, नाग बलि, काग बलि, ऐसी 5 प्रकार की बलियां होती है, जिसे पंचबली पूजा कहा जाता है। वो 8 से 10 दिवस के आपके निमित्त होती है। जो आपकी 16 पीढ़ियां हैं, 16 पीढ़ियों में यदि कोई भी व्यक्ति अतृप्त होकर के मरा है, अधोगति में मोक्ष को प्राप्त हुआ है, जो मोक्ष के लिए तड़प रहे हैं कि मेरे परिवार का कोई वंशज मेरे निमित्त कुछ कर्म करे जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, तो उसे फिर पंचबली पूजा कराना चाहिए। उसके 16 पीढ़ियों के जो अतृप्त हैं वो सभी तृप्त होते हैं और भगवती के आशीर्वाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो पंडित जी, आज के युग में माँ बंगलामुखी का क्या संदेश है? देखिए, मेरा जहाँ तक अभी तक वर्णन हुआ है, जहाँ तक मेरा शोध है भगवती के प्रति, जैसे मैंने आपको बताया भजन इत्यादि भी लिखे हैं उनके, तो भगवती का अगर आप प्रेम भाव से चिंतन करते हैं, ध्यान कर्म इत्यादि करते हैं, तो आपको ये भगवती से बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि भगवती मेरे जीवन में यह कष्ट आ रहा है, मुझे इसका निवारण चाहिए। वो कब होगा? जब आपका समर्पण का भाव होगा। अब व्यक्ति क्या करता है, जैसे व्यक्ति के मन में आस होती है ना, जैसे कोई बाहर से आ रहे हैं कि यार मैं आज जा रहा हूँ माता जी के दर्शन करूंगा, दर्शन के लाभ प्राप्त होंगे, मेरे सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे, तो वहीं फिर भगवती को भी लालसा हो जाती है कि कोई मेरा अति प्रिय भक्त आ रहा है जिसे मेरे दर्शन का लाभ मिलना चाहिए। तो आप जैसे ही गर्भ के अंदर प्रवेश करते हैं, गर्भ में प्रवेश आपने किया, वहीं आप वो सब विषय तो भूल जाते हैं, वहाँ अपनी समस्या बताने लग जाते हैं। माता जी मेरा कोर्ट के सुलझा हुआ है, वो सुलझ जाए, मुझे राजनीति में विजय प्राप्त हो जाए। तो भगवती जिस भाव से आपसे कनेक्ट हुई थी, वो भाव फिर समाप्त हो जाता है कि ये मुझसे मिलने, मेरे दर्शन के लिए नहीं आया है, ये किसी भाव को लेकर के आया है, किसी मनोकामना को लेकर के आया है। तो भगवती वो मनोकामना आपकी पूर्ण कर देती है। पर जो एक वो भाव जुड़ने का विषय था, वो भी भगवती कहती है ठीक है, इसको जो चाहिए अभी वो दे दो, बाद में फिर अपने भाव इनसे जोड़ेंगे। यदि आप किसी मंदिर में आप जा रहे हैं तो आप एक भाव को लेकर भी जाएं कि भगवती बस मुझे आपके दर्शन कर्म करना है, आपका लाभ रहा, आपकी इच्छा रही, तो मेरे जीवन में आने वाली समस्याओं का निवारण यूं ही हो जाएगा। तो एक वो भाव लेकर भी कभी कभी आपको दर्शन कर्म इत्यादि के लिए जाना चाहिए। समर्पण का भाव जब तक आपके मन में नहीं आता है, तब तक आप कुछ भी कर लें, आपका कार्य पूर्ण नहीं होगा। पंडित जी, एक आखिरी रैपिड फायर का राउंड, जिसमें आपसे 4-5 सवाल पूछेंगे, जिसका आपको एक शब्द या एक लाइन में जवाब देना है। बिल्कुल बताएं। माँ बंगलामुखी का सबसे शक्तिशाली मंत्र? अभी हमने जिस मंत्र का प्रयोग किया है, बहुत सारे लोग वहाँ पर ह्लीम का भी प्रयोग करते हैं और ह्रीम का भी प्रयोग करते हैं। रकार का भी उच्चारण होता है और लकार का भी उच्चारण होता है। जैसे अभी मैंने मंत्र कहा था, ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशे ह्लीम ओम स्वाहा। यह भगवती का मूल मंत्र है, जो 36 अक्षरी मंत्र है। वहीं यदि आप घर पे उच्चारण करते हैं तो बगलामुखी देवी नमः का प्रयोग करके इसका उच्चारण कर सकते हैं। यह भगवती का बीज मंत्र मूल मंत्र में आता है। माँ के दर्शन का सबसे शुभ समय कौन सा है? देखिए, दर्शन तो प्रातः आरती के पश्चात ही प्रारंभ हो जाते हैं। यदि आप हवन इत्यादि की वार्तालाप करते हैं तो जो जप कर्म इत्यादि होते हैं वो आपको दिन में कराना चाहिए। और जो हवन पूजन इत्यादि कर्म होते हैं, यदि आपके पास समय है, आप रुक सकते हैं, तो रात्रि 8 बजे पश्चात आप कभी भी हवन कर्म अपना प्रारंभ करा सकते हैं। जैसे हमने प्रारंभ में बात करी, भगवती तंत्र की देवी में आती है, इसलिए रात्रि के समय तंत्र का थोड़ा सा प्रभाव अति। तो ये क्या रात भर चलते हैं? रात्रि देखिए, वहाँ नलखेड़ा नगर में पहले रात भर चलते थे, अब रात्रि 11 बजे तक उसे कर दिया है समय का। तो 8 से 11 के बीच में आप हवन कर्म इत्यादि अपने संपन्न करा सकते हैं। ऐसा विषय है कि उसके बाद और करना है तो बाद में भी पर्सनल यज्ञशाला इत्यादि का निर्माण है, इसे वहाँ पे कर सकते हैं। पर ऐसा है कि 11 बजे तक आप कार्य पूर्ण कर लें। तंत्र या मंत्र सबसे ज्यादा शक्ति किसमें? व्यक्ति यदि भगवती के प्रति समर्पित हो गया तो उसे तंत्र कराने की आवश्यकता है ही नहीं। वो मंत्र में ही लीन इतना हो जाता है कि
कि उसके सारे कार्य पूर्ण होने लग जाते हैं। तो मेरा जहाँ तक मानना है, आपके मन के भाव भगवती से यदि लगे हुए हैं तो तंत्र की आपको आवश्यकता नहीं है। आप उस मंत्र का ही जाप करते रहेंगे तो आपकी सिचुएशन का वहाँ निवारण हो जाता है। एक लाइन में माँ बंगलामुखी का सार क्या है? यही सार है कि व्यक्ति आपके जीवन में यदि कष्ट दे रहा है तो आपको उसको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप भगवती से जुड़े हुए हैं, भगवती के भाव से जुड़े हुए हैं, तो भगवती ही कहीं ना कहीं उसे ऐसा परिवर्तन देखने को आपको मिल जाएगा कि वो उसके मार्ग में चलता रहेगा और आपके मार्ग में, प्रगति के मार्ग पे इतने आगे आप हो जाएंगे कि वो खुद आपसे वार्तालाप करने का विचार करेगा कि यार मेरे से इतना लड़ा क्यों, इतनी लड़ाई क्यों करी। उसका मन परिवर्तित हो जाएगा। आपको कोई भी नीचे गिराने का प्रयास कितना भी कर ले, वो आपको नहीं कुछ कष्ट कर पाएगा। एक ऐसा संदेश जो आप दर्शकों को देना चाहेंगे? सबसे बड़ा विषय तो ये कि भ्रामक जानकारियों से दूर रहें कि वशीकरण कराना है, ये कराना है, वो कराना है। अरे जगत जननी है वो, आप किसी को वशीकरण करके क्या कर लेंगे? जो आपके भाव में जब आपका जन्म हुआ, जो आपकी कुंडली में आपके ग्रह नक्षत्र इत्यादि लिखे गए हैं, वहीं से सब तय हो चुका है। आपका कब विवाह होगा, क्या कष्ट आपके जीवन में आएंगे, क्या नहीं होगा। तो ऐसा है, भगवती की आराधना से जुड़ें, भ्रामक जानकारियों से बचें, बाहर के किसी पंडित जी पर इतनी जल्दी ट्रस्ट ना करें। ट्रस्ट यदि करना है तो वहाँ के रजिस्टर्ड ब्राह्मण हों, वहाँ पे कुछ 200 संख्या इत्यादि में रजिस्टर्ड ब्राह्मण हैं जो मंदिर समिति में कार्यरत करते हैं। कुछ अनरजिस्टर्ड ब्राह्मण भी है 200 से 300 जो वहीं लेकर कर्म करते हैं, कुछ धोखाधड़ी इत्यादि भी नहीं करते हैं। तो आप प्रयास करें वहाँ के ब्राह्मणों के द्वारा आपका कार्य संपन्न हो, बाहर के धोखेधड़ी वाले लोगों से आप बचें, तो आपका कार्य कुछ धर्म क्षेत्र इत्यादि में भी लगेगा। बस एक यही है। बाकी जब भी आपके आने का हो, कम से कम 1 से 2 दिवस पहले आप बता करके वहाँ पे आएँ, तो आपकी बुकिंग इत्यादि भी हो जाए, आपकी सारी व्यवस्था इत्यादि भी हो जाए, तो अच्छे से आपका कार्य संपन्न हो जाए। किसी को अगर पंडित जी हवन कराना हो जी, और कांटेक्ट करना हो या ऐसे पता करना हो कि वहाँ पे रजिस्टर्ड ब्राह्मण कौन से, तो कैसे करा सकते हैं? देखिए इसमें ऐसा है कि वेबसाइट इत्यादि भी अवेलेबल है भगवती की। बाकी आप जैसे ही मंदिर प्रांगण में जाते हैं, बिना रजिस्टर्ड ब्राह्मणों के वो रसीदी आपकी नहीं कटती है। हवन पूजन इत्यादि के लिए जो कुंड निर्धारित किए गए हैं, वहाँ पे आपके रजिस्टर्ड ब्राह्मण को होना आवश्यक है। यदि कोई रजिस्टर्ड ब्राह्मण के साथ में सहयोगी जिन्होंने रखे हैं, बहुत सारे सहयोगियों के भी जजमान हैं जो खुद आचार्य हैं पर उनके साथ में कार्य करते हैं, तो उनके भी कुछ जजमान इत्यादि आते हैं। तो फिर उनके भैया के नाम पे रसीद चलती है। जैसे एक परिवार में 4 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति की रसीद कटती है तो उनके भैया के नाम पे भी रसीद कटवाते हैं, कुछ उनके पिताजी के नाम पे रसीद कटवाते हैं। तो वहाँ जाके आप पता करें कि अभी आप रजिस्टर्ड ब्राह्मण हैं या अनरजिस्टर्ड भी हैं, तो कम से कम बगलामुखी मंदिर से उनका संबंध तो हो, तो वहाँ पर कर्म करते हो, ऐसे लोगों से आप कार्य करवाएं तो आपका विधिवत कार्य भी करेंगे, अच्छा कार्य भी करेंगे और आपका कार्य संपन्न भी होगा। दूसरा विषय, यदि 180-200 ब्राह्मण है, किससे भी आप करवा सकते हैं। यदि हमसे करवाना चाहें तो आप नंबर इत्यादि इसमें शो करेंगे, सही, वहाँ से आप संपर्क करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। 1-2 दिवस पहले बता सकते हैं। तो भगवती के आशीर्वाद से जितना अच्छा हो पाएगा उतना आपको कार्य करके देंगे। बाकी भगवती है देने वाली। चलिए, बहुत अच्छा लगा पंडित जी आपसे वार्तालाप करके। जय माता दी। जय माता दी।